आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स हम पूरी किताब के यहाँ पर कितने देखेंगे 15 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो हमारे पास न्यूमेरिकल कितने नंबर वाले होंगे? सब 5 नंबर वाले होंगे। कितने नंबर वाले होंगे? 5। अधिकांश न्यूमेरिकल आपके इसी में से फंसेंगे, 100% गारंटी है इस बात की। इनको आपको जितने हम करवा रहे हैं सब तैयार करते रहने हैं और कॉपी में नोट करते रहने, प्रैक्टिस करती रहनी है आपको। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 वाले नंबर वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताएंगे, कोई ट्रिकी लैंग्वेज नहीं होगी। देखिए यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास, इनको आपको तैयार करते रहने हैं। देखिए, दो धन आवेश सब पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में तो आए हुए हैं। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 1 से जितने हम करा रहे हैं इसी में से आएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है हमें, क्या दिया? देखिए क्वेश्चन जब भी है पहले दिया है, देखना क्या दिया है। देखिए, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। क्या है? 1 मीटर दूरी पर है, तो आर का मान क्या दे दिया है यहाँ पर? दूरी की स्मॉल आर से लिखेंगे, 0.1 मीटर यहाँ पर। ठीक है, दूरी पर हैं। ठीक है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। 18 न्यूटन बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एफ का मान कितना दे दिया है हमें? 18 न्यूटन। यहाँ पर क्या दे दिया है? यहाँ पर 18 न्यूटन दे दिया है। यहाँ पर 18 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यदि दोनों आवेशों का योग, योग मतलब सम, जोड़, जोड़ कितना दिया है यहाँ पर हमें? 9 माइक्रोकूलम। यानी कि इन दोनों आवेश, दो आवेश क्या होंगे? Q1 Q2 मान लीजिए यहाँ पर, या Q3 Q4 मान लीजिए, दो आवेश कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने Q1 Q2, यानी Q1 Q2 Q1 Q3 Q4 मत मानिए, Q1 Q2 मान लीजिए, Q1 Q2 मान तो कुछ भी सकते हैं। Q1 Q2 का योग कितना दिया है? 9 माइक्रोकूलम। 9 माइक्रोकूलम, इसको किसको कन्वर्ट कर देंगे? इसमें कूलम में कन्वर्ट कर दिए। 1 माइक्रोकूलम में 10 की पावर माइनस के 6 कूलम होता है। क्या हो जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। इसको डाल देंगे समीकरण 1। डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए उसका नियम लगाइए। किसका नियम? कूलम का नियम। क्योंकि जब भी दो आवेश पता हो तो कूलम का नियम लगता है, ध्यान रखना। दो आवेश दिए हों तो क्या होता है? कूलम का नियम। कूलम का नियम होता है F बराबर, क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यही तो कूलम का नियम होता है, यही होता है कूलम का नियम। ठीक है, अब लगा दीजिए, पुट कर दीजिए इसमें पहले पुट कीजिए। तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, क्या होता है बताइए? 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। 9 गुणा 10 की पावर 9। और Q1 का मान यहाँ पर बताइए क्या हो? Q1 का मान कुछ पता ही नहीं है, तो Q1 को Q1 इंटू Q2 रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड बाई आर का मान मालूम है। आर का मान कितना है? 0.1 है। देख लीजिए ऊपर, देख लेना, 0.1 है। नहीं दिख रहा है आपको? दिखा देते हैं, 0.1 है। यहाँ पर हमें आवेश ज्ञात करने, अलग अलग मान ज्ञात करने, Q1 Q2 को मान ज्ञात करने हैं हमें। 0.1 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब बताइए, चाहे इसको समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर। क्या डाल दिए? चाहे समीकरण 2 डाल दिया, या Q1 Q2 का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, या इसको स्क्वायर कुछ कीजिए इसका। देखिए कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर 9, जीव का 3 लिखा एज इट इज। ठीक है, Q1 Q2 0.1 का स्क्वायर मतलब कि 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए एफ का मान हमें दिया गया है। एफ का मान कितना दिया है? 18 दिया है यहाँ पर। 18 दिया है, 18 पुट कर दीजिए एफ की जगह पर। 18 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया बराबर बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को हटाइए, 2 से 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इन सबको नीचे ले जाइए। इसके हम Q1 Q2 का मान निकालना चाहते हैं। ये सब कहाँ आ जाएगा? नीचे। सब गुणा में लिखे, नीचे किसमें आ जाएगा? भाग में हो जाएंगे। 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2। 100 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2 बराबर, यहाँ पर बराबर लगाइए। बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचा हमारे पास Q1 Q2 बचा, यहाँ पर बचा Q1 Q2 बचा। अब देखिए 9 से इसको काट दीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9 दूनी 18। ठीक है, और कुछ बचा यहाँ पर? नहीं बचा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, चाहे इसको ऊपर ले जाइए। यहाँ कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। 10 की पावर 9, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 की पावर 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11। तो 2 यहाँ पर, यहीं पर आगे लिख दें, यहीं पर लिख दिए, थोड़ी जगह कम है यहाँ पर। क्या बचेगा हमारे पास? Q1 Q2 मल्टीप्लाई हमारे पास एक क्या? आराम से हमको समझा रहे हैं, धीरे धीरे, ये मत समझना कि जोर समझाइए। ठीक है, धीरे धीरे समझिए, आराम से। देखिए यहाँ पर 10 की पावर, यहाँ पर 10 की पावर 9, 10 की पावर 2, क्या हो जाएगा? 10 की पावर 11 हो जाएगा। तो 2 गुना ऊपर जाएगा, 10 की पावर किसका हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 11 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मान लीजिए 10 की हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, और 10 का हम भाग कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारा सवाल क्या हो जाए? सिंपल हो जाए, कैलकुलेशन ज़्यादा ट्रिकी ना हो।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Q1 Q2 बराबर क्या आ जाएगा, उसको ऊपर 10 की इसमें 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 10 की पावर ऊपर ले जाए माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 और 10 की पावर माइनस 11 क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। यहाँ पर Q1 Q2 इसका मतलब होता है कूलम, इसका मतलब कूलम की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा कूलम स्क्वायर। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब देखिए आपने छोटी क्लास में हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़ा होगा, हमेशा ध्यान रखना है, फार्मूला होता है हमारे पास हाई स्कूल में पढ़ा हुआ Q1 माइनस का Q2, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, और आपके पास मैथ होगी, Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। और बराबर क्या हो जाता है इसी के Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो जाता है। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और माइनस का होता है 4 Q1 Q2, ध्यान रखना हमेशा बहुत काम का होता है फार्मूला Q1 Q2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर क्या पुट कीजिए, वैल्यू। देखिए यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का मान दिया गया है, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया है, 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, समीकरण 1 से ये दिया 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, समीकरण 1 से पुट कर दीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 से पुट कर दीजिए, Q1 माइनस का Q2 क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना दिया था, 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस का 4 मल्टीप्लाई Q1 Q2 का कितना निकाला हमने, 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, कितना निकाला, 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 निकाला, कितना निकाला, 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैलकुलेशन करनी है, Q1 माइनस का Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलिए, कितना 9 का स्क्वायर खोलेंगे कितना, 9 में 81 हो जाएगा यहाँ पर, 81, ठीक है 81, और इसका पावर पे पावर लगी होती है, पावर की मल्टीप्लाई होती है, 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, हो गया 12। अब देखिए 20 चक्कू कितना होता है, 80 होता है, माइनस का 80 हो जाएगा यहाँ पर, 80 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर 20 चक्कू कितना होता है, 80 होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 12 लिखा हुआ, 10 की पावर 12 2 क्यों लिखे, 10 की पावर क्या बचा हमारे पास, 10 की पावर माइनस का 12 बचा, ठीक है। देख लीजिए 10 की पावर माइनस के 12 देख लीजिए अपनी आंखों से। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस के 12 कॉमन ले लें, यहाँ पर ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा, Q1 माइनस का Q2 का होल स्क्वायर बचा यहाँ पर, बराबर 10 की पावर माइनस के 12 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 81 माइनस का 80 बचेगा यहाँ पर, 81 में से 80 घटाइए कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, तो क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस का 12 बचा है यहाँ पर, बचा कि नहीं बचा। अब देखिए Q1 Q2 कॉमन निकाल लिए, Q1 माइनस का Q2 तो बराबर क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 12, ऊपर उधर क्या आ जाएगा अंडरूट, इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना, आधा हो जाता है, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6, पावर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 6 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 10 की पावर माइनस के, या लिख सकते हैं इसको Q1 माइनस का Q2 बराबर क्या ले सकते हैं, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको डाल देंगे कि हम समीकरण 2 1 2 3 डाल दीजिए। अब देखिए समीकरण आपके पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, बस विलोपन विधि लगाइए हाई स्कूल वाली, बस सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर समीकरण 3 है, बस Q1 Q2 को माना जाएगा यहाँ पर, जिस टाइप से क्लास 11 हाई स्कूल में एक्स वाई के मान निकालते भाई सेम टू सेम है यहाँ पर। तो समीकरण 1 से Q1 प्लस Q2 कौन कितना दिया था, लिख लीजिए Q1 प्लस Q2 कौन हमें दिया था, समीकरण 1 से कितना दिया था, 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, देख लिया 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 दिया था, 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 भी दिखाया भी था, ठीक है। इसको लिख दीजिए जोड़ने पर, क्या लिख देंगे हम, जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर क्यों जोड़ने पर लिखा, क्योंकि साइन यहाँ पर चेंज, अगर साइन ना चेंज होते हैं प्लस प्लस होता तो क्या कहते हैं, घटाने पर लिख देते हैं। Q2 से Q2 कट जाएगा यहाँ पर, Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको जोड़िए, देखिए इसको जोड़ने का तरीका, आप यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गए, हमें मालूम है क्या हो गया, आप कन्फ्यूज हो गए यहाँ पर जोड़ने में, बताइए इसको किस टाइप से जोड़ेंगे हम, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन होगा, क्यों नहीं, छोड़िए देखिए यहाँ पर 1 और इधर नहीं, समझ फिर से जोड़ दिया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस टाइप से जोड़िए। देखिए 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 जीव का 3 लिखा, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 जीव का 3 लिखा, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, देख लेना, नहीं होगा कुछ नहीं। देखिए इसको ऊपर लिखिए, ऊपर वाले पहले नीचे वाले लिए 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 जीव का 3, यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, प्लस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर जोड़ा है। अब 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 लिखिए, लिख दिया। अब 10 की पावर माइनस का 6 इसमें कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 1 प्लस का 9 बचेगा यहाँ पर। देखिए इस पेज पर सोल्व कर देते हैं। अब लिए 10 की पावर माइनस के 6 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 10 की पावर माइनस के 6 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2Q1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन ले लेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा। अब ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको, हम क्या बढ़ाते हैं, अब देखिए 2 से इसको काट दिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो Q1 का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, एक क्या आ जाएगा, पहला आंसर आप Q1 का मान हो जाएगा। अब समीकरण 1 में रख दीजिए मान, या समीकरण 3 में रख दीजिए, मान लीजिए हम समीकरण किस में रख दें, समीकरण 1 में, तो यहाँ पर Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में लिखने पर यहाँ पर रख दीजिए Q1 का मान यहाँ पर Q1 का पुट कीजिए या पुट कीजिए यहाँ पर क्या 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 यहाँ पर 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 प्लस का चिन्ह लगाइए यहाँ पर लगा दिया प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब Q2 का मान चुके हमें निकालना ही है यहाँ पर Q2 का मान निकालना है यहाँ पर। और क्या दिया है 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 दिया क्या दिया है 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 इसके बराबर में दिया है यहाँ पर। ठीक है अब Q2 का मान निकालना है। देखिए Q2 का मान क्या आ जाएगा उसको उधर भेज दीजिए क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 माइनस का हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है अब यहाँ पर देखिए Q2 बराबर 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 9 माइनस के 5 9 में से 5 के कितना बचेगा 4 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बचेगा यहाँ पर 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चाहे इसको माइक्रो कूलम में लिख सकते हैं यहाँ पर इसको हटाएंगे तो माइक्रो कूलम आ जाएगा माइक्रो कूलम। ठीक है Q2 का मान आ गया पहला चाहे इसको भी माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको भी कर लेना। ठीक है तो क्या Q1 का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 माइक्रो कूलम। देखिए दोनों आंसर आ गए यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना आया हुआ पेपर में है ये। ठीक है 59 से उठाया था 2017 में आया था ये। ठीक है अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 क्वेश्चन में लिए हैं 100% इसी में से अधिकांश क्वेश्चन फंसेंगे जितने में एक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना सिंपल है इस टाइप से हमको कोई मॉडल पेपर में नहीं मिलेगा यहाँ पर ध्यान रखना 59 से लिए हमने किताब से लिए हैं। ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट को तैयार कर लेना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना आया हुआ पेपर में है 2-3 बार आ चुका है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या दिया हमें इसको ऊपर कर लेते हैं देखिए यहाँ पर दिया है हमें क्या दिया है देखिए एक समांतर प्लेट इसको नीचे बढ़ा लेते हैं देखिएगा नहीं एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफेरेड है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मेन पॉइंट क्या है वायु की सांद्रता वायु की संधारित्र की धारिता लिखा हुआ है प्लेट वायु संधारित्र की धारिता कितनी है 3 माइक्रोफेरेड है। जब इसकी प्लेटों के बीच दूरी 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी है क्या रखी है प्लेट रखी जाती है। ठीक है तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफेरेड हो तब संधारित्र की धारिता क्या हो प्लेट रखी जाती है तो 6 माइक्रोफेरेड हो जाती है। ठीक है तो के का मान ज्ञात कीजिए जहाँ प्लेट का तथा परावैद्युतांक प्लेट का क्षेत्रफल भी समान है यहाँ पर। ठीक है बहुत सिंपल सवाल है 5 नंबर का आया हुआ है सवाल। देखिए कुछ नहीं है बहुत सिंपल है क्योंकि हमें दिया है यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए दिया है क्या दिया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है यहाँ पर रुक जाइए एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता दी है। वायु संधारित्र की धारिता किस टाइप से मान लीजिए C0 यानी कि C0 से वायु को किससे रिप्रेजेंट करते हैं C0 से इसकी धारिता कितनी दी है 3 माइक्रोफेरेड दे दी है यहाँ पर कितनी दी है 3 माइक्रोफेरेड दे दी है यहाँ पर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन्होंने क्या दिया है जब इसकी प्लेट के बीच की दूरी 3/4 प्लेट के बीच की दूरी कितनी की जाती है 3/4 यहाँ पर की जाती है यहाँ पर। ठीक है जब इनके प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक प्लेट रखी जाती है यहाँ पर 3/4 क्या की जाती है यहाँ पर जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 मोटाई लिखा हुआ मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है तो टी मोटाई की यहाँ पर 3/4 क्या मोटाई होगी इसकी टी बराबर दूरी की 3/4 होगी। यहाँ पर लिखा क्वेश्चन समझिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी देखिए दूरी लिखा हुआ है दूरी की 3/4 किसकी दूरी की 3/4 दूरी की 3/4 3/4 मतलब 3/4 यहाँ पर दूरी की मतलब दूरी मान लीजिए हमने डी दूरी की 3/4 मोटाई के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है मोटाई के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है मोटाई की क्या होगी बराबर होगी पर 3/4 कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है रखी जाती है तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफेरेड हो जाती है तब इससे संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है। ठीक है 6 माइक्रोफेरेड हो जाती है यहाँ पर क्या हो जाती है 6 माइक्रोफेरेड हो जाती है यहाँ पर हो गया 6 माइक्रोफेरेड यहाँ पर ये वायु की संधारित्र दी गई है जब प्लेट रखते हैं यहाँ पर प्लेट रखी जाती है तब संधारित्र धारिता कितनी हो जाती है 6 माइक्रोफेरेड हो जाती है। अब देखिए अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला बताइए क्या होता है हमारे पास जब हमारे पास प्लेट नहीं रखते हैं वायु में संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है जब प्लेट नहीं रखते हैं हमने करवाया था डेरिवेशन बताइए क्या होता है एक साइड में अपन डी होता है क्या होता है लेकिन यहाँ पर वायु में पहले के लिए वायु के लिए के का मान बन हो जाता है उसको छोड़ दीजिए यहाँ पर तो क्या होता है हमारे पास समांतर प्लेट यानी कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता निकालिए यहाँ पर लिखिए समांतर प्लेट समांतर प्लेट वायु क्या लिखेंगे यहाँ पर समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे संधारित्र की धारिता यहाँ पर लिखा हुआ वायु के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर संधारित्र की धारिता C0 से रिप्रेजेंट कर देंगे C0 बराबर क्या हो जाएगा A/0 अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा इसको क्या डाल देंगे समीकरण 1 डाल देंगे यहाँ पर डाल दिया समीकरण कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब जब हम यहाँ पर अब इतना हमने काम कर दिया यहाँ पर वायु में संधारित्र की धारिता निकाली जब इसके प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 मोटाई के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है जब प्लेट रखते हैं कोई परावैद्युतांक की तब धारिता बताइए फार्मूला क्या होता है सब डेरिवेशन करवा चुके हैं नहीं मालूम तो आपकी गलती है बताइए क्या होता है जब हम टी मोटाई के परावैद्युतांक की प्लेट संधारित्र के बीच रखने पर संधारित्र की धारिता बताइए तो चाहे लिख लीजिए थ्योरी जैसे कि आपको याद रहे पेपर देने जाए तो समझ आए कहाँ से आया होता टी मोटाई थोड़ी देरी होगी कोई दिक्कत नहीं है टी मोटाई क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए टी मोटाई
क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या दिया है यहाँ पर, मोटाई दी, हाँ टी मोटाई तथा के परावर्तांक, टी मोटाई तथा के परा, डायरेक्टली फार्मूला लिख रहे हैं लेकिन आपके लिए नहीं लिख रहे हैं, जो डायरेक्टली आप पेपर देने जाएँ तो जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। टी के परावर्तांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है। टी मोटाई तक के परावर्तांक की प्लेटों की लिखिए प्लेट संधारित्र के बीच रखने पर, कहाँ रखेंगे, संधारित्र के बीच रखने पर। तो इसके लिए ड्राइव कराया था फॉर्मूला, संधारित्र के बीच रखने पर संधारित्र की धारिता, तो क्या होती है संधारित्र की धारिता बताइए। फार्मूला साहब हमने लिखवाए हैं, याद होने चाहिए, दिए थे कि वीडियो ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए सही वही फार्मूला लग रहे हैं जितने लिखवाए, संधारित्र की धारिता लिखवाया था, नहीं फार्मूला लिखवाया था हमने, संधारित्र की धारिता। बताइए क्या फार्मूला होता है संधारित्र की धारिता। जब हमारे टी मोटाई तक के परावैद्युतांक की प्लेट संधारित्र के बीच रखने पर संधारित्र की धारिता बताइए। सी बराबर क्या होता है फार्मूला, बताइए क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है ए इप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है जरा बताना, क्या होता है डी माइनस का टी होता है, डी माइनस का टी, जहाँ टी मोटाई होती है डी दूरी होती है, और क्या होता है प्लस का टी अपान के होता है, टी अपान के, यही तो फार्मूला होता है यहाँ पर, यही ड्राइव कराया था। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2 डाल दिया। अब क्या कर देंगे, कुछ नहीं करना, समीकरण 1 2 को डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ठीक है। और किताबों में आप देखेंगे और तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, लेकिन हम और तरीके से सोल्व कराएंगे आप, ठीक है। तो समीकरण 1 2 को क्या कर देंगे, भाग करने पर यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, भाग करने पर। समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, C0 बटे सी, क्या हो जाएगा यहाँ पर C0, देखिए LHS के साथ भाग करते हैं, RHS के साथ क्या है ए इप्सिलॉन नॉट अपन डी, इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, इसको आपको दिखेगा नहीं, इसको नीचे इधर बढ़ा देते हैं, ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस का टी प्लस का टी अपान के, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको पलट दीजिए, चाहें क्या कर दीजिए, यहीं पर पलट दें, यहीं पर पलट दीजिए, ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी, ठीक है। इसको ए इप्सिलॉन नॉट, या पलटने से क्या फ़ायदा इसमें है, ठीक है, पलट देंगे और फायदा मैंने ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो फायदा में रहेंगे, बहुत फायदा हो जाएगा आपको, ठीक है। या रहने दीजिए, ऐसे ही वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऐसे ही वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे पलट दीजिए, आप पलटना चाहते हैं इसको, कितना चाहते हैं पलटता है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इप्सिलॉन नॉट अपन डी, यूँ का लिखा मल्टीप्लाई, ठीक है, डी माइनस का टी प्लस का टी अपान के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट बचा यहाँ पर, ए इप्सिलॉन नॉट, देखिए ए इप्सिलॉन नॉट से ए इप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाए, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का टी अपन के, अब सही से लिख लेना, यहाँ पर लिखता नहीं वरना उधर जहाँ नहीं है, ठीक है, कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ पर C0 अपान सी बराबर यहाँ पर बचा है, क्या बचा है यहाँ पर डी माइनस का टी, क्या बचा है यहाँ पर डी माइनस का टी प्लस का टी अपान के, यही तो बचा है, डिवाइड बाई, इसके डिवाइड बाई क्या बचा है, डी बचा है, डी बचेगा यहाँ पर, देख लीजिए डी तो बचा है यहाँ पर, डी बचा। अब देखिए, अब इसको हटा देते हैं, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, अब बस हो गया काम। अब बस वैल्यू आपको पुट करनी है, क्या करनी है, देखिए पुट करनी है वैल्यू। देखिए C0 का मान हमें कुछ दिया है कि हाँ दिया है, C0 का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर 3, यानी कि वायु संधारित्र की धारिता कितनी दी गई यहाँ पर 3, क्या दी गई 3, यहाँ पर 3 लिख लीजिए यहाँ पर 3, और C का मान क्या दिया है यहाँ पर, और C का मान क्या दिया है 6 दिया है यहाँ पर, ठीक है 6। अगर मात्रक बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर माइक्रोफेरेड हम बाई चांस लिखेंगे यहाँ पर माइक्रोफेरेड लिख लीजिए 6 माइक्रोफेरेड, वो तो कट ही जाएगा, मात्रक बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब डी का मान जरा कितना है यहाँ पर बताइए, डी का मान नहीं है कुछ पता तो जो का तो लिख देंगे, टी का मान मालूम हमें, टी का मान कितना है देखिए यहाँ पर, टी का मान है हमारे पास 3/4 डी इंटू डी, 3/4 इंटू डी, 3/4 इंटू डी प्लस का टी का मान वही 3/4 इंटू डी है, क्या है 3/4 इंटू डी, 3/4 हाँ 3/4 इंटू डी। के क्या है, के तो अलग ही रहेगा यहाँ पर, के नीचे ही रहेगा, नीचे लिखा हुआ तो के नीचे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। टी का मान पुट कर दिया यहाँ पर, टी का मान 3/4 इंटू डी है, बट के तो नीचे रहेगा ही रहेगा। अब बट्टे डिवाइड बाई, अब डी का मान पता नहीं, इसको जिम का त्यों चाहे रहने दीजिए यहाँ पर, डी का मान कहाँ मालूम है, नहीं मालूम है यहाँ पर, देखिए माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल ही आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3/4 काट दीजिए इसको, देखिए 3 × 3 3 दूनी 6, क्या बचेगा 1/2 बचेगा बराबर। अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर
के कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर लेना चाहते हैं, या इसको डायरेक्टली सिंपलीफाई 4 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से 3 गया कितना बचेगा, यहाँ पर d/4 बचेगा। यहाँ पर 4 का एलसीएम ले लीजिए, सिंपल हो जाएगा वो, ठीक है। 4 का एलसीएम 4d हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस का क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। प्लस का क्या बचा यहाँ पर, 3/4 बचा यहाँ पर 4, और d/k बचा यहाँ पर, d/k बटे क्या लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना k का मान, ठीक है। 1/2 बराबर, अब देखिए 4d में से 4d लिखा हुआ, 4d में से 3d का कितना बचेगा यहाँ पर, d/4 बचेगा, d/4 बचा यहाँ पर, बचा प्लस का, और यहाँ पर क्या बचा, 3/4 बचा यहाँ पर, d/k बचा यहाँ पर, बटे क्या बचा यहाँ पर, d बचा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कुछ मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर देखिए d यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, d यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ले ले कॉमन, ले लीजिए कॉमन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा बराबर, d यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1/4 बचेगा यहाँ पर, प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर 3/4 k बचेगा यहाँ पर, k किस में मल्टीप्लाई करेंगे, बटे क्या लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है। अब d से d उड़ा दीजिए, ये काट दिया, d से d काट दिया, 1/2 यहाँ पर बचेगा बराबर क्या बचेगा 1/4 बचेगा, प्लस का 3/4 k बचेगा यहाँ पर, बचा 3/4 बचा 3/4 अब 1/4 को इधर ले आइए, चाहे 1/4 को इधर ले आइए, तो यहाँ पर 3/4 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 4k बराबर 1/2 जिम का 3 लिखा है, इसको इधर ले आए, माइनस का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 के बराबर क्या बचेगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, रुक जाइए, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 2 और 4 का 4 ही आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 1 2 4 ही आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, 4 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 2 दूनी, एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा, 2 दूनी 4, 2 की इसमें मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, माइनस का 4 1 4 बराबर क्या, बराबर कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3/4 के बराबर क्या, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1/4 बचा यहाँ पर, लिख लिया 1/4, क्या लिख लिया यहाँ पर 1/4, देखिए 4 से 4 नीचे वाला नीचे कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3/k बचा यहाँ पर, बराबर क्या बचा हमारे पास 1 बचा 1। अब देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा k/3 हो जाएगा, बराबर 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो k का मान कितना 3 की उधर मल्टीप्लाई कर दिए, k का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, k का मान कितना आ जाएगा 3। देखिए कितना सिंपल तरीके से सवाल सोल्व कर दिया। आप देखना मॉडल पेपर में किस टाइप से लिखा होंगे, अगर दिया हो पहले में दिया ही नहीं होगा, मॉडल पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन देते ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में देखना ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2020 में आया था क्वेश्चन, 2014 में आया था, यहाँ पर देख लेना आंसर से लिया था हमने, ठीक, किताब में भी दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, दिस ईयर के लिए, ठीक है। इसको हमको तैयार कर लेने हैं जितने क्वेश्चन करा रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कब आया था मान लो 2014 में सवाल आया था पहले, लेकिन और ये 2022 में शायद 2023 में आंसर हमने सोल्व कराया तो उसमें भी आया था, ठीक है, उसमें भी आया था, इसमें भी आया था 5 नंबर का, हाँ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए दिए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, बताइए। इस टाइप से कहीं आपको सवाल मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या ज्ञात कीजिए, विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ इसमें है ही नहीं। बताइए यहाँ पर आपको विद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला हमने लिखवाया था, जब फार्मूले की हमने फार्मूला वीडियो बनाई थी फार्मूले की पूरी किताब के, उसमें लिखवाया था फार्मूला, बस वो फार्मूला अगर याद होगा तो हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। बताइए क्या होता है यहाँ पर चूंकि विद्युत स्थिति ऊर्जा का आपको पहले फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होता है विद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला, यहाँ पर लिख लीजिए, विद्युत स्थिति या नीचे यहीं पर लिख लीजिए। विद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बताइए, 1/4 में 1/4πε0, ठीक है। और क्या होता है Q1 Q2 अपन R होता है, Q1 Q2 अपन R, यही तो हमने फार्मूला लिखवाया था, देख लेना, यही लिखवाया था फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको मालूम है, सब लिखवा चुके हैं फार्मूला, तो आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल। अब देखिए हमारे पास विद्युत, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, दिए गए आवेश के निकाय की कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस आवेश के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे, इस आवेश के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इस आवेश के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर, क्या इस आवेश के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे, बस आपका तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर बोला कुल बोला गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कुल मतलब कि कुल जोड़कर बताइए आपका क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर निकाल लेंगे भाई आप, तो यहाँ पर किसके लिए निकालने, पहले मान लीजिए इस आवेश, किसी आवेश के लिए निकाल लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे इसके लिए निकालिए, मान लीजिए इसके लिए पहले निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा पहले U1 इसके लिए स्थिति ऊर्जा मान लिया, U1 बराबर क्या होता है फार्मूला यहाँ पर, इसके लिए U1 मान लिया 1/4πε0 Q1, इसके लिए Q1 का मान क्या दिया है यहाँ पर, Q1 का मान देखिए क्या दिया इसके लिए, ठीक है। Q1 का मान इसके लिए क्या दिया यहाँ पर, Q दिया है यहाँ पर, ठीक है, प्लस का Q, यानी कि Q लिख लिया यहाँ पर, Q1 का मान क्या है यहाँ पर, देख लीजिए समझ लीजिए, Q1 का मान क्या है, Q है, Q लिख लिया यहाँ पर, फिर Q2, तो यहाँ पर इसके लिए निकाल लें, यहाँ पर Q2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q बटे दूरी क्या होती है R, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसके लिए निकालें तो इसकी जस्ट इधर हो जाएगा, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, A है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4πε0, ठीक है,
क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना निकाल लिया हमने। लेकिन यहाँ पर आर, हाँ ए दिया है, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर आर क्यों लिखिए, ए लिखा है यहाँ पर दूरी, आर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, ए लिखिए ए, ठीक है ए है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ए है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है ए लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब इस आवेश के कारण निकाल लीजिए यहाँ पर, किस आवेश के कारण निकालेंगे, इस आवेश के कारण, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर U2, चाहे इसको रुक जाइए, ए U1 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए आ गया, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण 1, डाल दिया, समीकरण 1 डाल दिया। अब इसके कारण निकाल लीजिए, इस आवेश के कारण, तो इसको मान लेंगे U2 बराबर क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान क्या है, Q है, लिख लेंगे भाई Q। अब Q2 का मान क्या है, माइनस का Q है, क्या है यहाँ पर, माइनस का Q है। इसमें लेते हैं जो दूसरा हमारे पास चैप्टर है विद्युत विभव वाला, उसमें माइनस लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का Q है, माइनस का Q यहाँ पर, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर पढ़ते तो उसमें नहीं लेते, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई यहाँ पर फिर दूरी, इनके बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है, 2 है। इसी टाइप से पूरा चित्र बन के आया था 2022 में, क्वेश्चन 2022 में ही आया था शायद, ठीक है 2022 में, शायद 2022 में भी आया था, शायद 2020 में भी आया था क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है। 2 है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2 है, तो 2a लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया 2a, इस पर स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में स्क्वायर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आगे लगा लें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, नहीं होगी। अब यहाँ पर क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। U2 कॉमन यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 2a आ गया। इसको डाल देंगे हम, क्या डाल देंगे, समीकरण 2। अब इसी टाइप से किसके लिए, किस आवेश के कारण निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण निकाल लेंगे यहाँ पर, किस आवेश के कारण निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण निकाल लेंगे। निकालिए यहाँ पर विद्युत स्थिर ऊर्जा इस आवेश के कारण, तो निकालिए U3 निकलिए, लिखिए यहाँ पर U3 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान कितना है, माइनस का Q है, तो माइनस का Q लिख लिया यहाँ पर, माइनस का Q लिख लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई Q2 का मान यहाँ पर कितना है, Q2 का मान प्लस का Q है यहाँ पर, कितना है, प्लस का Q लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस का Q लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस का Q लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत। इनके बीच की दूरी हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है 2a है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से शुरू करिए, इससे कारण फिर इससे कारण फिर इसके कारण, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है 2a है यहाँ पर, 2a लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 2a लिख लिया। तो U3 का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का आगे लगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 3, और तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए, इन समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 लिख आप जोड़ लेना यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 1 लिख लेना सही है, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, ठीक है लिख लेना, तो क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, इसका मान क्या दिया, RHS 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपन ए, 1/4 पाई नोट क्यू स्क्वायर अपान ए। समीकरण 2 क्या दी गई हमारे पास, माइनस का 1/4 पाई नोट क्यू स्क्वायर अपान 2a, ठीक है। माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पर U2 का क्यू अपान है, इस पर भी स्क्वायर साइड आएगा, यहाँ पर हो जाइए, इस पर स्क्वायर लगाते हुए स्क्वायर, ठीक है क्यू स्क्वायर अपान 2a, क्यू स्क्वायर अपान 2a, ठीक है। फिर माइनस का इसका भी है, क्या है आगे ये यहीं पर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर बढ़ लेते हैं, आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्या है हमारे पास, क्यू स्क्वायर अपान 2a, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसकी कैलकुलेशन कीजिए, इसकी कैलकुलेशन बताइए किस टाइप से करेंगे हम यहाँ पर, बताइए यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे इसमें कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, चाहे इसमें आप कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन ले लीजिए, चाहे इनको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पर, इनको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए हमारे पास U1 प्लस U2, इसकी या चाहे इसको इस पूरे को मान लीजिए U, इसको मान लिया पूरे के U, यहाँ से यहाँ तक पूरे क्या मान लिया U मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर, हाँ सही, ये पहले इसको सोल्व कर लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 2a, a है यहाँ पर 2 नहीं है, a माइनस का, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 2a माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 2a, सेम लिखेंगे तो सेम टू सेम लिखेंगे कि नहीं, कोई आपको अंतर दिख रहा है यहाँ पर, 4 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू स्क्वायर है, 2a सब सेम है, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो इसको सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और सेम टू सेम 1 लिख लेंगे, दुगुना इसका हो जाएगा यहाँ पर, सेम टू सेम जब लिखा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 2a, ठीक है। अब देखिए 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं ऊपर,
बढ़ा दिया आगे। अब देखिए यू बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर खोल खोल कर आपको समझा रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं करना है, जल्दबाजी कोई नहीं है, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए बचा यहाँ पर बचा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए बचा यहाँ पर। देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर सेम टू सेम है, ए प्लस का है, ए माइनस का, ए प्लस का, इसके प्लस होगा, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। तो विद्युत इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी, जीरो। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल है, कोई कठिन सवाल आया था पेपर में, कुछ नहीं आया था, 2-3 बार आ चुका है सवाल यहाँ पर पेपर में, और जल्द ही आया 2022 में, शायद 2022 में आया था, ठीक है। कर लीजिए इस क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए चौथा देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब 5-5 नंबर वाले, ध्यान रखना, इसी में से 100% क्वेश्चन अधिकांश आपके पेपर में आएंगे, इनको सबको एक ही कॉपी में नोट कर लेना, तैयार कर लेना। इतने आपको हम दे ही देंगे न्यूमेरिकल, इतना बहुत दे चुके हैं कि 100% पूरा फिजिक्स का पेपर आपका फंस जाएगा। आप कर पाते हैं कि नहीं, आप पर डिपेंड करता है, आपको तैयारी करते हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना पेपर में क्या आ चुका है, 2-3 बार, 2022 में, शायद 2022 में आया था, पहले भी आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, एक ही धातु के तीन तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः इतना दिया। बहुत ही सिंपल सवाल, इस टाइप से आपको बताएंगे, ठीक है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आया क्या दिया है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात दिया है। लंबाइयों, पहले लंबाई का अनुपात, जो पहले दिया तो पहले वाला होगा, लंबाई का अनुपात पहले वाला होगा, द्रव्यमान बाद में, तो द्रव्यमान का अनुपात होगा। तो लंबाई का अनुपात, लंबाई कैसे लिख देंगे, L1 L2 से लिख देंगे यहाँ पर। तो L1 अनुपात L2 अनुपात L3, इसका हमें अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपात 2 अनुपात 1, ठीक है। और देखिए इनकी द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमान किसे लिख देंगे, M1 M2 से लिख देंगे, M1 अनुपात M2 अनुपात M3, ठीक है। इतना हमें क्या दे दिया यहाँ पर, डाटा दे दिया है, 1/2 अनुपात 3 यहाँ पर, ठीक है। इस फार्मूला हमने लिखा था, इस पर ये न्यूमेरिकल है, फार्मूला सब लिखवा चुके हैं, इसी पर देखिए न्यूमेरिकल आपको पहचान लगाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फार्मूला तो वही होते हैं जो आपकी किताब में है यहाँ पर, बस कॉन्सेप्ट वही, लेकिन इधर उधर घुमा देते हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं, ठीक है। L1 अनुपात L2 अनुपात L3 का अनुपात इतना दिया है, M1 अनुपात M2 अनुपात M3 का अनुपात इतना दिया गया है, ठीक है। हमने एक फार्मूला आपको लिखवाया था, देख लेना नोट्स में, उसमें जब फार्मूला दिए थे, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का लिखवाया था फार्मूला, R बराबर लिखवाया था। R बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास, रो ए लिखवाया था, हमने देख लेना, रो L अपान ए, फार्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर एक काम करेंगे हम, ये लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, L से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। देखिए रो चाहे L से, इसमें या यहाँ पर कर लिया, रो L अपान ए है यहाँ पर, ठीक है। इसको इसमें हमने L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, कोई दिक्कत तो नहीं, L से L कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो R बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए रो L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, L स्क्वायर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, AL हो जाएगा यहाँ पर, AL, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी बेसिक बात समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक AL क्या होगा हमारे पास, बताइए, आपने पढ़ा होगा, तार क्या होता है, तार है यहाँ पर, प्रतिरोधों का अनुपात, तार लंबाई का तार है यहाँ पर, तार इस टाइप से होता है। बेलन का समझिए, बेलन इसी टाइप से होता है, बेलन किस टाइप से होता है, इसी टाइप से होता है, समझिए तार की तरह का बेलन होता है, इस टाइप से होता है। तो बेलन का आपने आयतन पढ़ा होगा शायद, बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर, हाँ बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा होगा, नहीं आयतन होगा, पढ़ा होगा आपने, आयतन किसमें आता है, आयतन पढ़ा होगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इतना क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी जगह पर ए लिख देंगे, ए क्या हमारे पास हाइट है, इसकी हाइट तो हम लंबाई भी मान सकते हैं, एच भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एल मान लिया, किसके आयतन होता है बी, एक इसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर बी, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, बी, खोल समझिए, ठीक है। इसकी जगह पर पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। रटना कुछ नहीं है आपको, रॉयल स्क्वायर अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, बी लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया बी। अब देखिए, अब आपने एक घनत्व बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं, एक घनत्व बराबर, यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, यहीं पे लिख दिया जिससे कि आपको याद रहे। एक घनत्व बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है घनत्व बराबर फार्मूला, या यहाँ पर लिख देंगे घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है, डी से लिख देंगे घनत्व, या रो से लिख देंगे, रो से लिख लीजिए चाहे डी से लिख लीजिए, रो से लिख लीजिए, किसी से लिख देंगे। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि नहीं। तो बी को ऊपर ले आइए, रो को नीचे ले आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बी की जहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर एम अपन रो, यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रो यल स्क्वायर, हाँ सही है, रो यल स्क्वायर अपान, इसकी यहाँ पर एम अपन रो, पुट कर दिया, एम अपन रो, पुट कर दिया, एम अपन रो, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, रो कहाँ पहुँच जाएगा, ये रो चाहे डी से लिख लीजिए चाहे रो, लेकिन यहाँ पर रो
घनत्व यहाँ पर रो से, लेकिन यहाँ पर रो दिया है, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध एक से दिखने लगेगा, यहाँ पर डी से लिख लीजिए। यहाँ पर घनत्व एक विशिष्ट प्रतिरोध है, वैसे घनत्व हम रो से भी लिख देते हैं कहीं कहीं, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पर डी से लिख लीजिए, यहाँ पर ठीक है, किससे लिख देंगे, यहाँ पर डी से लिख लेंगे, यहाँ पर डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी लिख लीजिए, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक जैसा लगेगा यहाँ पर घनत्व द्रव्यमान, देखिए इसको विशिष्ट प्रतिरोध लिखा हो, एक जैसे लगेगा यहाँ पर, ठीक है, डी से लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी से लिख दिया, डी से डी, ठीक है। अब डी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रो यल स्क्वायर डी यहाँ पर भी बना दीजिए, डी, ठीक है, रो एल स्क्वायर इंटू डी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, डी ऊपर पहुँच जाएगा। अपन क्या बचा, नीचे यम बचा, यहाँ पर बचा यम। अब देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास इतना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। हमें अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास पता क्या है, हमारे पास देखिए रो भी कोस्टेंट होगा कि नहीं, डी भी कोस्टेंट होगा, ठीक है, रो भी कोस्टेंट होगा, डी भी कोस्टेंट होगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, एल स्क्वायर अपान ए यम, क्योंकि यहाँ पर रुक जाइए, देख लीजिए, अभी बता रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर आपको हमने समझाया था बहुत बार, ठीक है। हमारे पास रो इंटू डी, ए क्या होगा, कोस्टेंट होगी, क्यों कोस्टेंट होगी वो ही बता रहे हैं। यहाँ पर एल स्क्वायर अपन ए, देखिए यहाँ पर देखिए रो की कहीं बात की गई, यहाँ पर कहीं रो का मान दिया, यहाँ पर नहीं दिया, तो समझ लीजिए वो कोस्टेंट होता है। डी का मान यहाँ पर कहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, समझ लीजिए ए भी कोस्टेंट है, कुछ बोला ही नहीं गया इसके बारे में, डी भी कोस्टेंट, तो इस कोस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, कोस्टेंट है। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर, क्या लिख सकते हैं, आर समानुपाती, क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर अपान यम, लिख सकते हैं कि नहीं। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कोस्टेंट ले लेंगे, यहाँ पर जब इसको हटाते हैं तो कोस्टेंट लेते हैं, इनको हटाते हैं तो ये समानुपाती का चिन्ह लेते हैं। ये तो बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब देखिए हम अनुपात में, मान लीजिए यहाँ पर अनुपात में दिए हैं, यहाँ पर अनुपात में 3 दिए हैं, L1 L2 L3 M1 M2 M3, तो 3 बार इसको लिखना चाहते हैं अनुपात में। यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधों मतलब R1 का अनुपात, R2 का अनुपात, R3 का अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है, R1 R2 3 का अनुपात ज्ञात करना है। अब इसको मान लीजिए लिखना चाहते हैं, मान लीजिए इसको लिखना चाहते हैं R1 का लिखना चाहते हैं R1 अनुपात R2 अनुपात R3 लिखना चाहते हैं कि नहीं। अब इसी टाइप से लिख लीजिए, यहाँ पर वहाँ पर L1 L2 है, हमारे पास L3, तो एक बार L1 लिख लेंगे R1 के लिए, L1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अपान M1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर L2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान M2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर L3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान M3 का M3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बताइए, कुछ दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर अनुपात में लिखा, इसको अनुपात में लिख दिया, इसको अनुपात में लिख दिया, इसको अनुपात में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ठीक है। अब देखिए L1 का मान जरा बताना कितना है, देखिए जस्ट यहाँ पर L1 का मान कितना होगा, यहाँ पर देखिए L1 यहाँ पर लिखा हो तो जस्ट L1 का मान होगा, L2 यहाँ पर लिखा हो जस्ट L2 का मान होगा, L3 यहाँ पर लिखा हो L3 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो पहले लिखा पहले वाला होगा, बीच में लिखा बीच वाला, लास्ट में लिखा लास्ट वाला होगा। तो L1 का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी टाइप से M1 के लिए देखिए, M1 देखिए यहाँ पर लिखा हो तो M1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1 अनुपात। अब देखिए L2 का मान हमारे पास कितना है, L2 का मान देखिए, L2 का मान भाई 2 है, 2 होगा यहाँ पर, 2 होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेशियो। L3 का मान कितना है यहाँ पर, देखिए L3 का मान 1 है, इसके लिए 3 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये 1 स्क्वायर यहाँ पर लगाइए कहाँ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऊपर बैठा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जरा बताना कितना होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है यहाँ पर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, बटे 2 लिखा हुआ है, 1:1 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 1:1, हो गया 1:1, ठीक है। अब देखिए 2 से चाहे इसको काट दीजिए, उड़ा दीजिए, 2 से इसको क्या कर देंगे, अगर यहाँ पर उड़ाना नहीं चाहते हैं काट दीजिए, लेकिन 1/3 दिया उसका मान, देखिए M3 का मान 3 है, ये क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 3 दिया है, M3 का मान 3 लिया है, ठीक है, 3 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चाहे इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, कट रहा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर क्या हो जाएगा, 9:2:3। देखिए देखने में अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, कहीं लग रहा है नहीं लग रहा है। तो 3 की इसमें मैंने बताया था, बहुत हमने केमिस्ट्री में भी इस तरह से क्वेश्चन कराया था, जब अच्छा नहीं लगता 3 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, बताया था आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर R1 R2, जब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम 3 ही आ जाएगा, जो एलसीएम आता है यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। R2 अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ पर, R3 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी मल्टीप्लाई 3 में 9 27 हो जाएगा यहाँ पर, उसको ऊपर बढ़ा देते हैं, और क्या बढ़ा देते हैं, ऊपर बढ़ा देते हैं, 9 27 हो जाएगा। फिर अनुपात लगाइए यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 6 अनुपात हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई की इसमें इसके नीचे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर इसको जो करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई नीचे में कर दी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 3 से 3 कट ही जाएगा, इसे डायरेक्टली यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते पूरे में मल्टीप्लाई इसलिए भी होती है। इसमें 3 की मल्टीप्लाई 9 27 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अनुपात 27 अनुपात 6 अनुपात 1, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है कठिन है बताइए, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 5वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आएगा जरूर इस टाइप से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए बिंदु ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा यहाँ पर सेकंड में धाराओं I1 व I2 का मान, जो धारा है यहाँ पर I1 I2 का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए बी टू स्टैंड सेतु है कि नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बी टू स्टैंड सेतु बताइए है कि नहीं, यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर एक क्या होता है हमारे पास P, ये क्या होता है हमारे पास P होता है, ठीक है। ये क्या होता है, Q होता है, ये क्या होता है हमारे पास R होता है, ये क्या होता है, S होता है, ये क्या होता है, P होता है, Q होता है, R होता है प्रतिरोध, S होता है बी टू स्टैंड सेतु में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, इसको P अपन Q का मान निकालिए। यहाँ पर पूछा है बिंदु A C के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी कि A, इसके नाम हमने दिए ही नहीं थे, नाम भी दे दीजिए। मान लीजिए नाम इसको A दे दीजिए, यहाँ पर नाम कोई भी दे सकते हैं, A B सीरियल से देना, बट A B अगर इधर से दे सीरियल से देना, A B C D, ठीक है। D यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले P अपन Q निकालिए। यहाँ पर बी टू स्टैंड हेतु है कि ये चेक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तभी हम निकाल सकते हैं प्रतिरोध यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी टू स्टैंड हेतु यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए इसको P मान लिया, Q मान लिया, R मान लिया, S मान लिया, यहाँ पर तो सवाल लग जाएगा यहाँ पर, हाँ सही, यही से चेक कर लीजिए। तो P अपन Q, तो यहाँ पर P इन प्रतिरोधों का अनुपात निकाल लेते हैं, P अपन Q निकाल लीजिए। यहाँ पर P अपन Q, P का मान यहाँ पर इसके लिए क्या दिया है, 15 दिया है। यहाँ पर P के लिए कितना दिया है, 15 लिख लीजिए यहाँ पर, बरटे Q का मान इसके लिए क्या दिया है, Q का मान कितना दिया है, 3 से काटे 3 5 15, तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 5 15, 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से किसका मान निकाल लेंगे यहाँ पर, Q अपन, इसी टाइप से R अपन Q निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, सॉरी R अपन इसका रेशियो निकाल लेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। R अपन S निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया। R का मान कितना दिया है यहाँ पर 30, S का मान कितना दिया है, इसका मान कितना दिया है यहाँ पर, इसका मान दिया है 6, काटे 6 5 30, तो इसका मान क्या गया 5। देखिए दोनों हमारे पास क्या है, बराबर है, P अपन Q बराबर क्या है, R अपन S। चूंकि यहाँ पर लिखिए, चूंकि जब हमारे पास दोनों बराबर होते हैं क्या होते हैं, एक बी टू स्टैंड सेट होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बी टू स्टैंड सेट होता है यहाँ पर, ठीक है। लिखिए यहाँ पर चूंकि P अपन Q बराबर है R अपन S के, इसीलिए क्या होगा हमारे पास, इसीलिए क्या होगा हमारे पास, यह एक संतुलित बी टू स्टैंड सेतु है। अतः लिख देंगे, अतः यह एक संतुलित बी टू स्टैंड सेतु है। क्या है, संतुलित बीट स्टोन सेतु है, ठीक है। क्या है, बीट स्टोन सेतु है यहाँ पर। अब देखिए जब बीट स्टोन सेतु होता है तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर इसमें क्या होगा बताइए, यहाँ पर 10 ओम में धारा प्रवाहित नहीं होगी जब संतुलित होगा इसमें, ठीक है। 10 ओम में धारा प्रवाहित नहीं होगी, करंट नहीं फ्लो होगा यहाँ पर, तो इसका कोई काम ही नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। जब संतुलित होता है तो इसका काम क्या है बताइए, यहाँ पर कुछ काम नहीं है, तो हटाइए इसको। तो लिख दीजिए, चाहे लिखना चाहें जिससे कि आपको याद रहे, लिख दीजिए यहाँ पर 10 ओम, लिख दीजिए यहाँ पर 10 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। 10 ओम में कोई धारा, कोई कहनी क्यों हो रही है, क्यों कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी, कोई प्रभावित नहीं होगी। अतः 10 ओम को छोड़ने पर, ये 10 ओम प्रतिरोध है, इसको छोड़ने पर यहाँ पर लिख देंगे 10 ओम को छोड़ने पर, 10 ओम, अतः 10 ओम को छोड़ने पर, अतः 10 ओम को छोड़ने पर 10 ओम को क्या करने पर, छोड़ने पर, छोड़ दिया।
अब देखिए इस काम का कोई नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया बिंदु ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए सीरीज में है यहाँ पर, ठीक है, क्या है सीरीज में है, तो I1 इसका मान निकालिए। सीरीज के लिए क्या होता है फार्मूला, R बराबर R1 प्लस R2। तो लिख लीजिए R1 का मान निकालिए, इसके सीरीज में है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा R1 का मान निकाल लीजिए। सीरीज में डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इतने तो आप समझदार हैं। क्या हो जाएगा 15 प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 15 3 18, 18 ओम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। फिर इसी टाइप से इसको निकाल लीजिए यहाँ पर ए और सी, इसके बीच प्रतिरोध निकाला, इसको सीरीज में निकाल लेंगे, इसको श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे, इसको श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे। अब दोनों को समांतर क्रम में पैरेलल सीरीज में लगा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी टाइप से R2 का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, इसका मान निकालेंगे R2 का मान क्या हो जाएगा 30 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 प्लस 6, 30 और प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 ओम हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब इनको समांतर क्रम में लगा दीजिए, तो 1/, तभी तो ए सी के बीच प्रतिरोध आएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस, 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा, प्लस का 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। 36 18 का एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर, 36 आ जाएगा। एलसीएम तो लेना आता होगा, 36 18 दूनी 36, 2 की इसमें मल्टीप्लाई 2 हो जाए, 36 1 36, 1 भाग जाएगा यहाँ पर बार पड़ेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में तो कितना आ जाएगा 2 1 3 3 क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा यहाँ पर। 3 से इसको उड़ा दीजिए यहाँ पर, 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 1/12 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 1/12, 1/12 बचा, इसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो आपका यही प्रतिरोध हो जाएगा, ए सी के बीच क्या हो जाएगा यही प्रतिरोध हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, नहीं होगी दिक्कत। फिर देखिए यहाँ पर फिर निकालना है यहाँ पर देखिए फिर क्या निकालना है यहाँ पर, धाराओं I1 और I2 के मान, जो धाराएं हैं इसमें I1 I2 के मान निकालिए यहाँ पर। तो किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हम सही है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका वोल्टेज 6 दिया था, देख लेना 6 ही था, ठीक है 6 था यहाँ पर, इसका वोल्टेज कितना था 6 था यहाँ पर, ठीक है, यानी कि सेल लगाता है यहाँ पर 6 वोल्ट है यहाँ पर था। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर परिपथ में हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, क्या निकाल लेंगे यहाँ पर धारा निकाल लीजिए यहाँ पर, I बराबर निकाल लीजिए पहले, I बराबर निकालेंगे तो उसका काम आएगा बाद में, या उसका काम क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, या निकाल लेते हैं I का मान, धारा पूछी नहीं गई लेकिन निकाल लीजिए यहाँ पर। I व I2 के मान निकालने के लिए I का मान निकाल लीजिए, I का मान निकाल लीजिए, देखते हैं बाद में काम आती है कि नहीं। I का मान क्या हो जाएगा भाई, ओम के नियम से लगाइए यहाँ पर, B/R होता है, I बराबर क्या होता है B/R, B/R होता है B/R यहाँ पर, B/R। तो B का मान क्या दिया है भाई 6 दिया, R का मान कितना निकाला 12 निकाला, 6 1 6 6 2 12 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर, ठीक है, ये धारा हमारे पास हो गई। देखते हैं इसका काम आता है कि नहीं। अब देखिए हमें I हमारा मेन मकसद क्या है, I1 I2 के मान निकालना है, तो I1 I2 का 0.5 निकालेगा। अब देखिए समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हमें निकालने क्या है, हमारे पास मकसद क्या है, हमें I1 I2 के मान निकालना है यहाँ पर, I1 व I2 के मान, ठीक है। तो देखिए I1 I2 का मान बहुत आपको किरचॉफ का 2-3 नियम मालूम होना चाहिए। तो लिखिए यहाँ पर बंद पास ले लीजिए, इस बंद पास को ले लीजिए, इस बंद पास को ले लीजिए A B D A में, लिखिए यहाँ पर बंद पास A B D में, यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर बंद पास, बंद ध्यान से समझना यहाँ पर बंद पास A B D A में किरचॉफ के 2-3 नियम से, किरचॉफ के 2-3 नियम से, या हिंदी में लिख लीजिए किरचॉफ के 2-3 नियम से, KVL से, किरचॉफ के वोल्टा नियम से, या लिख लीजिए किरचॉफ के 2-3 नियम से, किरचॉफ दूसरा पेन ले लेते हैं, किरचॉफ के 2-3 नियम से, 2-3 नियम से किरचॉफ का 2-3 नियम क्या कहता है, यानी कि धारा बंद पास में बहने वाली धारा, ठीक है, यानी परिपथ में बहने वाली धारा उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत भागफल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये A B D A में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 हो जाएगा, यहाँ पर धारा की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, धारा के विपरीत चलते हैं नेगेटिव लेते हैं, मालूम होगा। तो क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 हो जाएगा, I1 लिख लिया भाई साहब हमने। फिर देखिए इधर क्यों जा रहे हैं, इधर में A B D A, फिर देखिए इधर में कोई धारा इसका काम ही नहीं है, इसमें जा रहे हैं, देखिए हम उधर जा रहे हैं धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं धारा इधर आ रही, तो क्या I2 इंटू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा I2, क्योंकि हम धारा के विपरीत चल रहे हैं। I2 मल्टीप्लाई 30, इसमें देखिए कोई विद्युत भागफल लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, तो बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर 0 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है 0 ले लिया। अब देखिए हमें चूँकि यहाँ पर इसको डाल दीजिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 I1 हो जाएगा माइनस का 30 I2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें कामा ले लीजिए 15 क्या ले लेंगे, इसमें हम कामा ले लेंगे, यहाँ पर ले लें कामा 15, यहाँ पर 15 इसमें कामा ले लेंगे, बहुत फायदे में हो जाएंगे आप। 15 इसमें कामा ले लीजिए, 15 इसमें कामा ले लेंगे, यहाँ पर I1 हो जाएगा माइनस का 15 दूनी 30 I2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसको ले सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 0 लिख सकते हैं ना, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो I1 माइनस का 2 I2
बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। समीकरण एक अब डाल दीजिए इसको, समीकरण एक। अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए समझिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझना। देखिए ये धारा I1 इधर की ओर जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी धारा I1, यहाँ पर रुक जाएगी। अब ये I2 धारा आएगी, यहाँ पर रुक जाएगी। दोनों I1 प्लस I2 इसको क्या हो जाएंगे बराबर I, इसको मान लिया I, हमने I मान ली, तो I1 I2 क्या हो जाएंगे हमारे पास धारा I के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर समीकरण एक, तो I1 प्लस I2 धारा हमारे पास किसके हो जाएंगे I का मान हमने निकाला था 0.5। ठीक है, I का मान 0.5 ये निकाला, देख लीजिए 0.5 निकाला पुट कर दीजिए 0.5 यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको डाल दीजिए, समीकरण 2 डाल दिया। अब इसको नीचे इधर लिख लीजिए I1 माइनस का 2I2 विलोपन विधि लगा दीजिए हाई स्कूल की तरह 0। यहाँ पर समीकरण एक, यहाँ पर अब क्या लिख देंगे, यहाँ पर घटाने पर लिख देंगे। यहाँ पर घटाने पर, क्यों घटाने पर लिखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर बाई चांस एक कटता है यहाँ पर, अगर 2 से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जोड़ने पर लिख देंगे, इसे काट देंगे, लेकिन प्लस प्लस करते नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पर ये माइनस का चेंज हो, माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, I2 और 2I2 कितना हो जाएगा 3I2 हो जाएगा। इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता, अब ये वाला काम करेगा। ठीक है, I2 हो जाएगा 3I2 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 0 का कोई मतलब नहीं, 0.5 आ जाएगा यहाँ पर आ गया। तो I2 का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, I2 का मान 0.5। ठीक है, 0.5 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, बटे 3 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 से इसको बढ़ाइए, 5 × 30। तो I2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/6 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पर I2 का मान कितना आ जाएगा 1/6 एम्पियर, यानी कि पहला आंसर हो गया हमारे पास 1/6 एम्पियर हो गया यहाँ पर, हो गया। अब I2 का मान समीकरण एक में रखने पर, यहाँ पर समीकरण एक में I2 का मान लिख लेना, I2 का मान समीकरण एक में रखने, मान समीकरण एक में रखने पर रख दिया। I2 कौन समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या हमारे पास ए वाली है। I1 किसी में रख दिए, चाहे इसमें रख दीजिए, समीकरण 2 में आप पर डिपेंड करता है किसी में रखना चाहते हैं। हमें सिंपल जो लग रही है उसमें हम रख रहे हैं। यहाँ पर I1 का मान यहाँ पर I1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई I2 का मान कितना है यहाँ पर रुकिए 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर 1/6 हो जाएगा बराबर क्या है 0 है, और 2 से इसको उड़ा दिए, 2 कम 2 2 3 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो I1 माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर 1/3 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 0, 1/3 को उधर ले जाइए। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा 1/3 एम्पियर, यानी कि I1 I2 के मान आपके आ गए होंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा या नहीं, देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन, तो समझिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए हैं, आराम से समझ गए, 0.5 यहाँ तक तो समझ गए। फिर I का मान निकालिए हमने, I का मान पूरे परिपथ में क्या निकालिए धारा निकालिए। I बराबर क्या होता है ओम के नीचे B/R होता है, तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर I का मान निकालिए। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पर I1 I2 के मान है। यहाँ पर किस टाइप से निकालेंगे बताइए, यहाँ पर किस टाइप से निकालें, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर एक बंद पाथ ले लीजिए, इनकी किरचॉफ के 2-3 में बहुत सवाल सोल्व कर A में, तो इसमें लगा दीजिए। यहाँ पर धारा की दिशा में चलते तो पॉजिटिव लेते हैं, धारा के विपरीत चलते हैं नेगेटिव लेते हैं। तो इससे एक समीकरण बनेगी 15 मल्टीप्लाई I1 इधर की हो जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आए, माइनस के 30 × I2 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण एक बने, यहाँ पर कोई विद्युत भागबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो 0 लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, समीकरण एक बनी। फिर देखिए यहाँ पर धारा जाएगी, क्योंकि हमें देखिए हमें वेरिएबल निकालने के लिए 2 समीकरण चाहिए, लेकिन 2 समीकरण हमारे पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 2 समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर धारा, यहाँ पर I1 यहाँ पर मिलेगी, I1 प्लस I2 बराबर इसके मान लिया हमने I मान लिया, यहाँ पर I के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, I1 तो I का मान नीचे निकाला है, आपको दिखा चुका है 0.5। 2 समीकरण बनेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है, कठिन सवाल है, कुछ नहीं कठिन है, कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इस पर डाल दिया, अब आएगा जरूरी है। 100% 2024 डाल लीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जो 2-3 सालों से लगातार हम देख रहे हैं आ रहा है क्वेश्चन। 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, ध्यान रखना। ठीक है, लगातार आ रहा है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 2020 में भी आया था। ये क्वेश्चन किससे अनुसार से लिया, 2020 से आया था। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। देखिए क्या दिया यहाँ पर क्वेश्चन में, पढ़िए। देखिए 2 बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। 2 तार दिए, उनके बीच की दूरी हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इसमें से एक तार में 5 एम्पियर, तो दूसरे तार में 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है यहाँ पर। ठीक है, एक तार में 5 एम्पियर की धारा, दूसरे तार में 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, प्रभावित हो रही है। दिए गए चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात कीजिए, दिशा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र याद करना और डायरेक्शन दिशा ज्ञात करनी है। कुछ नहीं कठिन, बहुत क्वेश्चन आपको सोल्व भी कराया थर्ड में हमने। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या मालूम है, यहाँ पर 2 बोलेंगे, 2 बहुत बड़े तार, तो 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच आपको बल मालूम होना चाहिए। ड्राइव कराया था, सूत्र हमने लिखवाया भी था, देख लेना जब दी थी वीडियो, उसी पर सब सवाल आ रहा है, घूम फिर कर देख रहे हैं आप। ठीक है, इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, F बराबर 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है बताइए। यहाँ पर क्या होता है, म्यू नोट अपन 2 पाई, क्या होता है, यही तो होता है म्यू नोट अपन 2 पाई या म्यू नोट अपन 4 पाई। वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे म्यू नोट अपन 2 पाई लिख लीजिए, म्यू नोट अपन 2 पाई क्या, लेकिन यहाँ पर बहुत मत लगाइए यहाँ पर फॉर्मूला।
ठीक है। ए यहाँ पर मत लगाइए क्योंकि हम दो धारा यहाँ पर निकाले, इस तार के कारण निकाल लेंगे, इस तार के, हाँ वो मत फार्मूला लगाइए यहाँ पर। एक फार्मूला हमारे पास और होता है, म्यू नॉट अपन 2 पाई ही होता है, आई बार आर, आई बाई आर होता है यहाँ पर। क्या होता है, म्यू नॉट अपन 2 पाई आई बाई आर। सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है बताइए, लिखवाया था हमने, ठीक है। सीधे अनंत, जो अनंत लंबाई के हमने लिखवाया था, नहीं ड्राइव कराया था डेरिवेशन। क्या होता है, अनंत लंबाई की सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट अपन 2 पाई आई बाई आर होता है। ये फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। यही तो फार्मूला होता है, यही होता है, ठीक है, सीधे तार के कारण। अब देखिए ध्यान से देखना यहाँ पर, अब हम मान लीजिए इस तार के कारण दो तार है हमारे पास, उसमें बोला भी गया है क्वेश्चन में, ठीक है, दो तार यहाँ पर बोला गया, दो तार। तो हम पहले सबसे पहले इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और किस तार के कारण निकाल लेंगे यहाँ पर हम बताइए यहाँ पर, फिर किसके तार के कारण निकालेंगे, इस तार के कारण निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, किस तार के कारण, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पर, तो बिंदु पी पर चुंबकीय, दोनों को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या परिमाण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए यहाँ पर, तो इस तार के कारण लिखिए यहाँ पर, तो B1 इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए हमने B1 मान लिया यहाँ पर, क्या मान लिया, B1 मान लिया। और इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या मान लिया हमने, B2 मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपन 2 पाई, म्यू नॉट अपन 2 पाई हमने क्या लिखा, एच टी लिखा यहाँ पर, लिखा म्यू नॉट अपन 2 पाई एच टी लिखा, आई बाई आर। इस तार में कितनी धारा हमारे पास प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 5 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब इस तार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हमारे पास, 4 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है, 4 सेंटीमीटर में है, बट यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में साथ साथ हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 4 गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है, मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5/4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 आ गया यहाँ पर, आ गया। अब देखिए चाहे इसकी वैल्यू ही पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपन 2 पाई का मान, या बाद में पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, चाहे बाद में पुट कर लेना, चाहे अभी पुट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। म्यू नॉट अपन 2 पाई का मान कितना होता है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 होता है, चाहे अभी पुट कर लीजिए यहाँ पर, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 होता है यहाँ पर, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 5/4 लिखा हमने, लिखा। अब देखिए 10 की पावर 2 है, उसको ऊपर भेज दी, 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, चला गया यहाँ पर। अब देखिए 2 से काट दिए, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। तो B1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 5/2 बचेगा यहाँ पर, ए वाला बचा 5/2। अब 10 की पावर माइनस के 7 यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 2 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, रुक जाइए, हाँ सही है, 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर माइनस के साथ यहाँ पर प्लस का है यहाँ पर, तो घटाइए, कितना बचेगा 10 की पावर प्लस माइनस के 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 5/2 का मतलब क्या होता है, ढाई मतलब 2.5, 2.5 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इसका मात्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, होगा टेस्ला, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम बताइए, अब निकाल लीजिए इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर कहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। लिखिए यहाँ पर, तो B2 बराबर, ठीक है, यही मेन चीज़ है, इसी पर आप फंसेंगे पेपर में, हमें मालूम है, ठीक है। नया क्वेश्चन है, म्यू नॉट अपन 2 पाई, ठीक है, पहले तार के कारण तो सब निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपन 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर, आई बाई आर। देखिए आई का मान, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारे पास, 1.5 बह रहा है, 1.5 लिख लिया यहाँ पर, 1.5 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए ये मेन पॉइंट है, किस तार के कारण निकालने, देखिए पूरी दूरी हमारे पास इन दोनों तारों के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर पूरी यहाँ पर, ठीक है, पूरी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, राइट। अब देखिए हम इस तार के कारण यहाँ पर बिंदु P, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपको इतनी डिस्टेंस मालूम हो चाहिए, उन्होंने पूरी दे दी 10, तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कहाँ से इतनी डिस्टेंस लाएंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए पूरी 10 है, इतनी 4 इसने काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर बचेगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर तो बचेगी। देखिए समझिए, पूरी हमारे पास 10 है, चूँकि इस तार के कारण यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी 10 है, इतनी इसने काट ली, यहाँ से यहाँ तक इतनी काट ली, यहाँ से यहाँ तक इसने काट ली, ठीक है। तो इतनी कितनी बची, 10 में से इतनी काट ली, यहाँ पर 10 4 काट ली इतनी इसने, तो इतनी कितनी बचेगी, 6 बचेगी, 6 लिख दिया, 6 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्टली मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर 6 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए म्यू नॉट अपन 2 पाई का मान कितना होता है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 यहाँ पर लिख लिया, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ 2 लिख लिया, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर चाहे रुक जाइए, अब देखिए 1.5 लिखा हमने, लिखा, बटे क्या हो जाएगा 6 लिखा। अब 10 की पावर 2 ऊपर लाइए, 10 की पावर प्लस का क्या हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा। अब देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 15 से इसको उड़ाइए, 15 चक्कू 60 हो जाएगा, 2 से इसको काटिए, 2 कंदो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 1/2 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, 1/2 ही बचेगा यहाँ पर। देखिए 1/2 बचा यहाँ पर, नीचे बचा 1/2, देखिए उससे 15 चक्कू 60 हो जाएगा, 2 कंदो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर,
हो गया 4 यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 7 है प्लस का 10 की पावर क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। आधा मतलब कि हाँ 1/2 आधा मतलब कि 0.5 लिख सकते हैं, पॉइंट में इसको भाग करेंगे 0.5 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं, टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमें निकालना है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर लेंगे, B1 माइनस के B2 दोनों को हटा देंगे। हमारे पास परिमाण यानी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है B1 माइनस का B2, ठीक है। B1 का मान कितना दिया है, 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 5, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। हर साल क्वेश्चन 2-3 सालों से आ रहा है, ध्यान रखना। 10 की पावर माइनस के 5 माइनस का B2 का मान कितना दिया है, 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 दिया है यहाँ पर, दिया 10 की पावर माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 5 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 10 की पावर माइनस के 5 लिख लिया। आ जाएगा B बराबर यहाँ पर 2 पॉइंट 10 की पावर माइनस के 5 कामन ले लीजिए यहाँ पर, 10 की पावर 5 यहाँ पर कामन है, 10 की पावर माइनस के 5 कामन ले लीजिए, 10 की पावर माइनस के 5 कामन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा 2.5 और क्या बचेगा माइनस का 0.5 बचा यहाँ पर, बचा यहाँ पर। अब देखिए B बराबर 2.5 में से 0.5 घटाइए, बताइए कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इनके 2.5 में से समझिए 2.5 रुपये लिखे हुए, 2.5 रुपये में से आधा रुपये घटा दीजिए यहाँ पर, और 0 पॉइंट मतलब आधा रुपये घटा दीजिए यहाँ पर। तो कितना बचेगा यहाँ पर बताइए, 2.5 में से 0.5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का 5 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 5 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 5, ठीक है। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, यही आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है यहाँ पर, ठीक है, टेस्ला। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब मेन चीज़ इसमें क्या है, दिशा निकालना है। यहाँ पर दिशा निकालने के लिए बोला गया, तो दिशा देखिए किस टाइप से निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, दिशा ज्ञात कीजिए। दिशा यहाँ पर देखिए अपने हम क्या करते हैं बताइए, दिशा ज्ञात करने के लिए, यानी कि दाएं हाथ का हथेली का नियम आप जानते होंगे। आपको दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या कहता है, यहाँ पर देखिए अंगूठा है चुंबकी धारा की दिशा में रखिए, धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर ज्ञात करना, उधर ये 4 उंगलियां अपनी करिए, उधर 4 उंगलियां करिए। देखिए अंदर की ओर और 4 उंगलियां अंदर की ओर मारेगा, धक्का कितना, धक्का मारिए अंदर की ओर मारेगा, बाहर थोड़ी ना मारेगा, अंदर की ओर जाएगा। तो हमारे पास दिशा की होगी अंदर की ओर होगी। इधर जिधर धारा बह उधर अंगूठा रखिए और अंदर की ओर इसको मारिए। जिधर उंगलियां हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, उधर उंगलियां करिए अंदर की ओर, यहाँ पर अंदर की ओर होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, अंदर की ओर। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या हुआ, अंदर की ओर। यहाँ पर ये अंदर की ओर निकालने के लिए इस सिंबल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, अंदर की ओर। इस टाइप से हमारे क्रॉस कर देते हैं, क्या इसका मतलब क्या हो जाता है, अंदर की ओर है हमारे पास, ठीक है। दिशा क्या है हमारे पास, अंदर की ओर है। यहाँ पर इस टाइप से हम कर देंगे यहाँ पर अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिशा भी आपको निकालने बता दें, दिशा भी निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। अब देखिए 7वां न्यूमेरिकल देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए 7वां देखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। देखिए कब आया था अभी बता रहे हैं। यहाँ पर एक बार आया था 2007 में क्वेश्चन आया था, कब आया था, 2007 में आया था। फिर आया था ये 2010 में, फिर 18 में आया था, ठीक है, 18 में क्वेश्चन आया। इस टाइप से क्वेश्चन आया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 500 फेरो तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। क्या बह रही है, 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है, लूप में बह रही है। लूप के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए। यहाँ पर दिए गए फेरे दिए गए। यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन का मान कितना दिया है, 500 फेरे, 500 दिया है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे दी गई। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ पर मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया मीटर, ठीक है। और देखिए लूप में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान कितना दे दिया है यहाँ पर, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, राइट। फिर देखिए धारा बह रही है लूप के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। लूप यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए आपने डेरिवेशन में पढ़ा हुआ, लूप के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। ये किसका मान लेते हैं बताइए, एक्स का मान लेते हैं। एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर दूरी किससे लेते हैं, लूप से केंद्र से गुजरने वाली अक्ष से दूरी कितने लेते हैं, एक्स लेते हैं। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, इसको भी चाहें मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी का मान यहाँ पर क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। बस फार्मूला बेस पर क्वेश्चन आया था। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डेरिवेशन करवाया था हमने। बी बराबर क्या होता है, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है यहाँ पर 2 आर स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर पहले लिखिए, आर स्क्वायर मान लीजिए, आर स्क्वायर पहले लिख लेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिखते हैं, आर स्क्वायर
प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल पावर कितनी होती है 3/2 होती है, यहाँ पर 3/2 होती, यही फार्मूला होता है और क्या। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए म्यू नोट का मान कितना होता है बताइए यहाँ पर, म्यू नोट अपन 4 पाई का मान 10 की पावर माइनस के साथ होता है, लेकिन म्यू नोट का मान क्या हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के साथ, ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नोट का मान क्या हो जाएगा 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के साथ, हो जाएगा 10 की पावर माइनस के साथ, मल्टीप्लाई कैपिटल एन का मान कितना दिया है 500, देख लेना ऊपर 500 दिया है, ठीक है, 500 दिया है कि नहीं, 500 दिया है यहाँ पर। फिर मल्टीप्लाई लगाइए, आई का मान करंट कितना दिया है, आई 5 दिया है यहाँ पर, 5 लिख लिया यहाँ पर। आर का मान त्रिज्या रेडियस कितनी दी गई है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, इस पर स्क्वायर लगा हुआ, इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2 लिखा हमने। आर का मान, आर भाई त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या भाई कितनी है, कहाँ गई, 5 गुणा 10 की पावर माइनस की 2 कितनी थी, 5 गुणा 10 की पावर माइनस की 2, 5 गुणा 10 की पावर माइनस की 2 लिख लेंगे, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, इस पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब प्लस का एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर, एक्स का मान देखिए 4 है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसकी होल पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए इसका खोलिए स्क्वायर, देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, चाहे पाई का मान भी पुट कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर 3.14 ले लेंगे यहाँ पर, 3.14 गुणा 500 जिम का तो लिखा यहाँ पर, ये काट दें 500, 2 से काट दें इसको, ठीक है, काटना चाहते हैं इसको काट सकते हैं आप, इसको काट सकते हैं या बाद में काट देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या कर देंगे या बाद में काट देंगे यहाँ पर, ठीक है, बाद में काट देंगे, छोड़िए यहाँ पर, ठीक है, या ये काट दीजिए यहाँ पर, देखिए 2 से काट दें इसको, 2 1 2, जिससे कि कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 की जगह पर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 की जगह पर। अब यहाँ पर क्या बचा 10 की पावर माइनस का 7 बचा, गुणा 500 बचा यहाँ पर, गुणा 5 बचा यहाँ पर, क्या बचा 5, इसका स्क्वायर खोलिए 5 25 हो जाएगा। अब पावर पे पावर लगी होती क्या आती, पावर की मल्टीप्लाई 10 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब देखिए कट गया था ये 2 से यहाँ पर, हाँ सही है, यहाँ पर काट दिया था 2 दूनी 4 सही है। अब यहाँ पर क्या बचा, इसका स्क्वायर खोलिए 5 25 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 4 को 16 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, इस पर होल पावर 3/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 4 में 10 की पावर माइनस के 4 क्या ले लेंगे यहाँ पर, कामन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 4 10 की पावर माइनस के 4 क्या ले लेंगे, कामन ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ले लीजिए कामन, ठीक है। देखिए 10 की यहाँ पर बड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई चाहे ऊपर कर दीजिए यहाँ पर, देखिए 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है, चाहे गुणा कर दीजिए यहाँ पर, 25 पंचे 25, देखिए रुक जाइए, 25 गुणा 625 से डायरेक्टली कर देते हैं, 625 गुणा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 625 डायरेक्टली गुणा हो जाएगी यहाँ पर, किसी टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। चाहे देखिए 500 दूना कितना होता है यहाँ पर, इसकी कर दिया 500 दूना कितना होता है 1000, हाँ सही है, इसमें कर दिया वो और रहेगा सही, 500 दूना क्या होता है 1000 होता है, 1000 गुणा 3.14 गुणा 500 दूना 1000 हो गया यहाँ पर। अब 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, 125 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 10 की पावर माइनस के 4 10 की पावर माइनस के 4 यहाँ पर कामन ले लीजिए, कामन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा 25 प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर 16 बचेगा, ठीक है, 16 बचा यहाँ पर, बचा 16, होल पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 10 की पावर यहाँ पर 3 है, 10 की पावर 3 है यहाँ पर है, चाहे 10 की पावर, हाँ सही है 10 की पावर 3 है यहाँ पर, ठीक है। रुक जाइए, छूट रहा 10 की पावर माइनस के साथ, इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर 10 की पावर, इसको साथ इसको भी लिख लीजिए 10 की पावर माइनस के साथ, ये छूट रहा था ना यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 3.14 यहाँ पर लिखा 10 की पावर माइनस के साथ छूट रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जोड़िए, रुक जाइए, बी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 7 और 4 11, 11 में से 10 की पावर 3, 11 में से 3 कितना बचेगा 10 की पावर 8, 10 की पावर माइनस का 8 बचेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3.14 बचा यहाँ पर, गुणा क्या बचेगा 125 बचेगा यहाँ पर, ठीक है राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका चाहे स्क्वायर खोल दीजिए यहाँ पर, इसके साथ एक बार पावर ले लीजिए, इसके साथ एक बार पावर ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे इसके साथ पावर ले लीजिए, इसके साथ, तो इसके साथ पावर लेंगे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के, पावर लेना तो आपको आता होगा यहाँ पर, रुक जाइए, देखिए यहाँ पर 25 और 16 कितना होता है 25 और 35, 30 और 30 और 11 बचेगा, 30 और 11 कितना होता है 41, हाँ 41 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, क्या बचा होल पावर 3/2 बचा है यहाँ पर, ठीक। कैलकुलेशन तो आप कर सकते थे, हमें छोड़ देना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है, छोड़िए चलो हो गया, आप क्या करें छोड़िए इसको। बी बराबर यहाँ पर
b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 125 बचा, इसकी मल्टीप्लाई चाहे कर देना, जहाँ इसकी मल्टीप्लाई आप कर देना यहाँ पर 125 और इसकी मल्टीप्लाई बाद में आप करना, हम नहीं करेंगे यहाँ पर। 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा, 3 पॉइंट नीचे वाले को सोल्व कर देते, 3.14 गुणा 125 हो जाएगा यहाँ पर। पिन भी नहीं चल रहा है सही से, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलिए यहाँ पर, इसका स्क्वायर खोलेंगे 41 की होल पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। 41 का होल पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, देखिए 41 को हम क्या लिखेंगे, 41 की पावर यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे, अब 41 की होल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। और इसकी 3/2 हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस के 40 का स्क्वायर खोलेंगे, पावर पे पावर लगी होती है, क्या होती है पावर की मल्टीप्लाई होती है, 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 41 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, देखिए ये भी आपको बता देते हैं। खोलिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b बराबर हो जाएगा यहाँ पर, या इसको पहले 41 को समझ लीजिए, 41 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए, 41 की पावर 3/2। देखिए 41 की पावर 3/2 का मतलब समझ लीजिए, देखिए 41 की पावर 3/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है 41 की पावर 3/2 का मतलब, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी पावर खोली थी यहाँ पर, ठीक है। 41 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है बताइए, देखिए 41 की पावर 3/2 का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर, क्या समझ लेंगे 41 की पावर 3/2। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 41, लिख सकते हैं कि नहीं 41 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, जब पावर पे पावर लगाएंगे तो पावर की इतना ही आएगा 3/2। अब देखिए 41 का क्यू मतलब कि 41 का क्यू मतलब 41 की गुणा 3 बार, 41 मल्टीप्लाई 41 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं। अब यहाँ पर क्या चल रहा है 1/2 चल रहा है, इसका मतलब आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए 41 गुणा 41, अब यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है नहीं। अब 41 दो बार है यहाँ पर, एक बार इसका वर्गमूल निकल आएगा तो क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा यहाँ पर, 41 आ जाएगा यहाँ पर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 41 का समझा दिया, हमका मतलब इस टाइप से। यहाँ पर b का मतलब 3/2 का मतलब क्या होता है 41, इसको ऊपर वाला लिख लेते हैं 3.14 गुणा 125 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, 10 की पावर माइनस का 8 लिखा, 10 की पावर माइनस के 8 लिखा। अब इसका मतलब हमने क्या बताया ऐसे, यहाँ पर 41 सोल्व किया तो कितना आया 41 अंडर रूट 41 आया, 41 अंडर रूट 41। और यहाँ पर देखिए पावर लगी होती है, 2 कर 2 2 4, 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 2 काटेंगे 3 2 नीचे, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर। तो 10 की पावर माइनस का 6 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी आप कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी अब देखिए चाहे उसको ऊपर भेज देना यहाँ पर, तो 41 अंडर रूट 41 बचेगा यहाँ पर, 6 ऊपर भेज देना ऊपर 6। देखिए इसको 10 की पावर 6 से यहाँ पर 10 की पावर माइनस क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा यहाँ पर। b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3.14 गुणा 125। अब यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 बचा, काट दिया हमने, ठीक है। 10 की पावर माइनस का 2 बचेगा, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 41 अंडर रूट 41, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन आप करना है यहाँ पर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप करना, आपका आंसर ये लगभग समथिंग से आएगा यहाँ पर, ठीक है। आप सोल्व करना इसका 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्र क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर कर सकते हैं, कैलकुलेशन इसमें थी तभी 5 नंबर का आएगा। ध्यान रखना कैलकुलेशन एग्जाम में ध्यानपूर्वक करना, ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है यूपी बोर्ड में, ध्यान रखना। देखिए 8वां, एक प्रेरक में धारा I बराबर दिया है 5 + 16 t से व्यक्त की जाती है, जहां I तथा t क्रमशः एम्पियर व सेकंड में है, ठीक है। प्रेरित विद्युत भागबल 10 मिलीवोल्ट है, ज्ञात कीजिए क्या सुप्रेरकत्व t बराबर 1 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा एवं इसको प्रदान की गई शक्ति, ठीक है। हमें दी गई इक्वेशन दी गई I बराबर 5 + 16 t यहाँ पर, ठीक है। I बराबर हमें दिया गया यहाँ पर, I बराबर क्या दिया है 5 + 16 t दिया है यहाँ पर, ठीक है। 5 + 16 t दिया है यहाँ पर, राइट। अब देखिए 5 + 16 t, इसका सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा यहाँ पर, इसका या बाद में कर देंगे आप, तो छोड़िए, या अभी डिफरेंस छोड़ दें बाद में कर देंगे, या कर दीजिए इसका डिफरेंस वो कर दीजिए, इसका अवकलन कर दीजिए यहाँ पर। क्या कर देंगे अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन कर दीजिए डायरेक्टली, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर आगे बढ़ते हैं टू टी, ठीक है। तो यहाँ पर डी आई का क्या हो जाएगा di/dt हो जाएगा यहाँ पर, अवकलन करना तो आता होगा आपको, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 16 t का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो di/dt का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पर, di/dt का मान 16, ठीक है। इसका एम्पियर प्रति सेकेंड, ठीक है, एम्पियर प्रति सेकंड, di/dt का मान। और देखिए क्या दिया यहाँ पर आई, जहाँ आई टी क्रमशः एम्पियर पर सेकंड है, प्रेरित विद्युत भागबल 10 मिलीवोल्ट है, प्रेरित विद्युत भागबल मतलब ई का मान क्या है 10 मिलीवोल्ट, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर वोल्ट में, तो 10 गुणा 10 की पावर मिली को हटाते हैं 10 की पावर माइनस के 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। 10 की पावर 3 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट हो गया।
अब देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, और कुछ दिया नहीं दिया। सुप्रेरकत्व तो फर्स्ट पार्ट में ज्ञात करना है। सुप्रेरकत्व मतलब कि इंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुप्रेरकत्व के लिए यल बराबर होता है, क्या होता है? E/di/dt। ठीक है, di/dt। तो ई का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर 10 गुणा 10⁻³ ठीक है, di/dt का मान, di/dt का मान 16 निकाला, यहाँ पर निकाला 16, निकाला 16 ठीक है, 16 निकाला। अब देखिए इसको भाग कीजिए, यहाँ पर 16 को इसमें भाग करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा? लगभग समथिंग ठीक है, ये बराबर आएगा यहाँ पर लगभग समथिंग 16 को 10 में भाग करेंगे यहाँ पर तो 0 पॉइंट लगभग आएगा, 0 पॉइंट यहाँ पर 16 फिर पॉइंट लगाया यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर उसमें लगाएंगे 0। तो यहाँ पर क्या 10 16 दूनी 32 16 13 16 16 25 16 छक्का 96 96 आ जाएगा यहाँ पर 4 बजे के 40 होगा 16 दूनी 32 16 दूनी 32 यानी कि लगभग 5 इतना आ जाएगा ठीक है। 0.65 गुणे 10⁻²5 10⁻³ इसका मतलब क्या हो जाएगा? हेनरी ठीक है, हेनरी। अब देखिए पहला आंसर हो गया। फिर हमें पूछा गया था यहाँ पर t = 1 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा एवं उसको प्रदान की शक्ति। तो संचित ऊर्जा यहाँ पर t = 1 सेकंड पर लिखिए। तो t = 1 सेकंड पर यहाँ पर t = 1 सेकंड पर धारा पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर धारा उसमें आता है फॉर्मूला धारा कितनी हो जाएगी? यहाँ पर t बराबर उसमें 1 रखिए, यहाँ पर इक्वेशन में t = 1 पुट कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई प्लस का है 5 + 16 मल्टीप्लाई टी की जगह पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 5 + का 16 × 16 16 5 कितना होता है बताइए जरा, कितना होता है? 21 होता है। 21 एम्पियर धारा हमारे पास आ गई, 21 एम्पियर धारा आ गई, यहाँ पर आ गई 21 एम्पियर धारा। अब संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। पहले संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? U = 1/2 LI²। तो संचित ऊर्जा यहीं पे लिख देते हैं। U बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 LI², LI² होता है ठीक है। अब देखिए U बराबर 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई यल का मान कितना निकाला हमने? ये निकाला 0.625 गुणे 10⁻³ 10⁻³ ठीक है, गुणे 10⁻³ आई करंट क्या है? 21 का स्क्वायर जरा बताना कितना होता है? 21 का स्क्वायर सारे 420 का 400 होता है, 21 को 441 होता है, कल लेना 41 होता है, 441 ही होता है। 21 × 21 हो जाएगा यहाँ पर। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे लगभग समथिंग आएगा। इसकी कैलकुलेशन आप करना है यहाँ पर ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ पर लगभग इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी? यहाँ पर 137 पॉइंट होने की थी, यहाँ पर 137 पॉइंट आएगी। 137.8 गुणा 10⁻³ जूल आ जाएगा यहाँ पर। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। फिर शक्ति, यहाँ पर शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए? यहाँ पर शक्ति के लिए P = BI लगा देंगे। शक्ति P बराबर क्या होता है हमारे पास? BI होता है ठीक है। B का मान दिया गया है यहाँ पर देखिए, शक्ति के लिए P = B का मान कहीं यहाँ दिया होगा, निकाला था हमने। B का मान कहाँ गया यहाँ पर? अरे B का मान ये है, लेकिन B का मान यही ले लेंगे यहाँ पर। E = BI मतलब B के यहाँ पर यही ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे? यही ले लेंगे यहाँ पर, इसको इसी को ले लेंगे, EI ले लेंगे यहाँ पर ठीक है। E का मान कितना है यहाँ पर? E का मान कितना था यहाँ पर? E का मान ये था यहाँ 10 गुणा 10⁻³ 10 गुणा 10⁻³ और यहाँ पर देखिए इसका मान क्या है हमारे पास? I करंट कितना निकाला हमने? 21, ये निकाला 21 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 21। अब देखिए यहाँ पर P बराबर क्या आ जाएगा? 10⁻² बचेगा मल्टीप्लाई 21 बचेगा यहाँ पर। इसको लिख सकते हैं 21 बट्टे क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? P का मान 0.2 बना जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? वाट ठीक है, वाट। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। लॉन्ग में 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। कल ये इसको कुछ है नहीं है, सिर्फ फार्मूला यहाँ पर यूज किए हैं। यहाँ पर इस फार्मूला को यूज किया, इस फार्मूले को यूज किया, वैल्यू पुट की, आपका आंसर आ गया यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इस टाइप से हर बार क्वेश्चन आता है ठीक है। लॉन्ग में देखिए निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित ठीक है परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। क्या? प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, शक्ति गुणांक ज्ञात करना, धारा वोल्टा के बीच कलांतर ज्ञात करना, अधिकतम धारा ज्ञात करनी है। ये सवाल बहुत बार आ चुका, सन 2000 में आया था, फिर आया था 6 में, 18 में, 19 में, 20 में, यानी कि लगभग 6-7 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें चूंकि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 10 हेनरी दिया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? प्रेरकत्व दे दिया यहाँ पर, इनकी कैपेसिटर मतलब की धारिता दे दी यहाँ पर है, और रजिस्टेंस दे दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया यहाँ पर? इनकी एल का मान दे दिया यहाँ पर। एल का मान कितना दिया यहाँ पर? 10 हेनरी दे दिया यहाँ पर ठीक है। यही सब दिया होगा और कुछ है नहीं ठीक है। 10 माइक्रोफेरेड मतलब कि सी का मान दिया है यहाँ पर 20 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड में कितना होता है? 10⁻6 फेरेड। तो 20 गुणा कितना हो जाएगा? 10⁻6 फेरेड। तो बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणा क्या हो जाएगा? 10⁻6 फेरेड हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 10⁻6 फेरेड हो गया। और रजिस्टेंस आर बराबर कितना दे दिया यहाँ पर? 500 दे दिया यहाँ पर, 500 ओम दे दिया यहाँ पर। और एक इक्वेशन दी गई यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत की इक्वेशन की देंगी 200 साइन 100t। इसकी तुलना कर दीजिए, इससे तुलना कर देंगे हम B बराबर B0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर लिख लेना। तो B0 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? 200 आ जाएगा यहाँ पर
ओमेगा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, ओमेगा का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मात्रक क्या है बताइए। अब आप इसका मात्रक बताना क्या होता है, क्या होता है इसका मात्रक, रेडियन प्रति सेकंड होता है, मालूम होगा। तो छोटी छोटी सी बातें मालूम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इतना दिया है। अब सबसे पहले निकालनी है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा निकाल लिए तो डायरेक्टली प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको प्रतिबाधा जब भी निकालनी हमने बताया था, 20 बार बता चुके हैं। आपको प्रेरक की प्रतिघात मालूम होना चाहिए, धारती प्रतिघात मालूम है, तभी प्रतिबाधा निकाल सकते हैं, वरना प्रतिबाधा हम नहीं निकाल सकते। तो पहले निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, प्रेरक की प्रतिघात निकाल लेंगे। एक सेल निकाल लेंगे। एक सेल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा का मान दिया है यहाँ पर, ओमेगा का मान कितना दिया है यहाँ पर 100 दिया है यहाँ पर 100। एल का मान कितना दिया है यहाँ पर 10 दिया है। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा यहाँ पर, ओम हो गया यहाँ पर। अब धारती प्रतिकार निकाल लिए। धारती प्रतिकार के फॉर्मूला क्या है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है, बराबर 1/। ओमेगा का मान कितना दिया है भाई 100 मल्टीप्लाई सी का मान कितना दिया है भाई, सी का मान दिया है 20 × 10 की पावर माइनस के 6, 20 × 10 की पावर माइनस का 6 दिया है यहाँ पर, राइट। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम 1/2। अब देखिए 10 की पावर 1/2, यहाँ पर 2 1 3, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 6 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अब देखिए एक्स सी बराबर क्या आ जाएगा 1/2 जिनका तो लिखा। अब देखिए 10 की पावर 3 यहाँ पर क्या बचेगा, 10 की पावर माइनस का 3 बचेगा, इसको ऊपर ले जाइए 1000 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, 1000 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, काट उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 500 ओम आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि धारती प्रतिघात हमारे पास कितना आ गया 500 ओम आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब प्रतिबाधा निकालेंगे यहाँ पर, अब निकाल सकते हैं प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जेड बराबर क्या होता है प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला, R²। LCR की प्रतिबाधा क्या होती है, R² प्लस का XL माइनस का XC, इसका क्या होता है होल स्क्वायर होता है, अंडर रूट होता है यहाँ पर। ये तो फॉर्मूला होता है। पुट कीजिए वैल्यू। आर का मान कितना दिया है यहाँ पर 500, आर का मान 500 दिया है, 500 सही है, 500 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 500 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्सएल का मान कितना निकाला हमने 1000 निकाला, 1000 लिख लीजिए यहाँ पर, 1000 लिख लिया हमने, ठीक है। 1000 माइनस का XC का मान कितना निकाला हमने 500 निकाला, 500 लिख लिया यहाँ पर। इस पर क्या लगाया स्क्वायर लगाया, इस पर क्या लगाया अंडर रूट लगाया, ठीक है। अब देखिए जेड बराबर देखिए 500 का स्क्वायर आप करिए यहाँ पर, ये रहने दीजिए करने का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है। आप कर लेना, आपको मालूम होगा। इसको देखिए हम दूसरे तरीके से करेंगे। 1000 में से 500 का कितना बचेगा यहाँ पर, 1000 में से 500 का कितना बचेगा 500 बचेगा। अब देखिए जब 500 का स्क्वायर करेंगे तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे यहाँ पर, उसी में टाइम आपके कैलकुलेशन में थोड़ी वो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 2 बार स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर कि नहीं लगा हुआ है। तो इसको बताइए किस टाइप से लिखना चाहते हैं, इसको हम इस टाइप से लिखना चाहते हैं 2 × 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर 5000 के लिख रहा है, ठीक है। अंडर रूट 2 बार है यहाँ पर लिखो, हम बता चुके 20 बार। अब इस पर अंडर रूट देखिए यहाँ पर 2 बार स्क्वायर, इसके इससे कट जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 500 का ये कट जाएगा तो 500 बाहर निकल आएगा। या स्क्वायर है यहाँ पर 500 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल निकल आएगा यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, काटने से नहीं समझ में आ रहा है, छोड़िए रहने दीजिए, काटने को आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर करते तो बहुत दिक्कत होगी, 2500 यहाँ पर लगभग 5 का स्क्वायर करते हैं 25 हो जाता है, फिर 2 0 2 बार बढ़ाते बड़ी दिक्कत होती है, हटाओ उसको हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणा देखिए इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार 500 × 500 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 1 बार 2 बार होता है तो 1 बार निकाल लेते हैं, वर्गमूल में क्या आ जाएगा 500√2 आ जाएगा यहाँ पर, 500√2 प्रतिबाधा 500√2 आ जाएगी। इसका ओम मात्रा क्या होगा ओम, देखिए कितनी आसान तरीके से निकाल लिया हमने। कोई अगर आप स्क्वायर करते उसी में हम कैलकुलेशन करते रहते हैं, एक जीरो हट जाता है गायब हो जाता है, यहाँ पर बाई चांस छूट जाता है, पूरा गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ध्यानपूर्वक परफेक्ट तरीके से करनी है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या निकाली है हमें, शक्ति गुणांक निकालना है। शक्ति गुणांक के लिए cos फाई बराबर क्या होता है R/Z, बहुत बार बता चुके हैं। शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है cos फाई, शक्ति गुणांक किससे लिखते हैं cos फाई से लिखते हैं। cos फाई बराबर क्या होता है R/Z होता है, ठीक है। R का मान ऊपर देख लेना 500 था यहाँ पर, और Z का मान कितना निकाला 500√2 निकाला, 500√2 निकाला यहाँ पर। 500 से 500 उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 आपका आंसर होगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट, यहाँ पर थर्ड पार्ट देखिए। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था यहाँ पर, धारा व वोल्टा के बीच कलांतर। धारा व वोल्टा के बीच कलांतर बताइए किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर। कुछ नहीं, tan फाई का मान होता है यहाँ पर, tan फाई 20 बार बता चुके हैं, इसको पार्ट थर्ड है यहाँ पर। धारा के बीच कलांतर क्या होता है tan फाई बराबर क्या होता है बताइए, एक्सएल माइनस एक्ससी बताया था हमने, एक्सएल माइनस एक्ससी इतने आपको न्यूमेरिकल करवा चुके हैं, कुछ कहने के नहीं कम से कम, ठीक है। एक्सएल माइनस एक्ससी का मान, एक्सएल का मान कितना निकाला हमने, एक्सएल का मान 1000 है और एक्ससी का मान कितना है 500 है। 1000 माइनस का 500 बटे आर का मान 500 तो tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, 1000 में से 500 घटाना कितना बचेगा 500 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर 500 हो जाएगा, 500 से 500 उड़ा दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर tan फाई बराबर इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर 1, यानी कि 10 के मान में
बताइए 10 के मान में 1 किसका मान होता है, 10 45 का मान होता है और किसका मान होता है बताइए, 10 45 का मान तो होता है। यहाँ पर 10 से 10 उड़ा दीजिए तो फाई का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इधर लिख लेते हैं, फाई का मान यहाँ पर आ जाएगा, कलांतर आ जाएगा आपका धारा व वोल्टा के बीच 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आ जाए धारा व वोल्टा के बीच कलांतर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। फिर हमें निकालना है यहाँ पर क्या है, अधिकतम धारा। अधिकतम धारा मैक्सिमम करंट निकालना है, वेरी सिंपल। क्या होता है मैक्सिमम करंट का फार्मूला, आई नोट बराबर, बताइए यहाँ पर आई नोट बराबर मैक्सिमम करंट का फार्मूला क्या होता है, आई नोट बराबर भाई ओम का नियम, बी नोट अपन जेड होता है और क्या होता है, बी नोट का मान निकाला था हमने, कहाँ निकाला था यहाँ पर 200 निकाला, और जेड का मान प्रतिबाधा कितनी निकाली थी, नीचे देख लेना 500 √2 निकाली थी, नीचे दिखाया था यहाँ पर। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, कर दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 2/5 बचेगा, यहाँ पर 2/5 √2। अब इसकी कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या √2 से इसकी हर का सही में गुणा कर देना तो बहुत सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर जो भी है आप निकाल लेना यहाँ पर। ठीक है, ये इतना ही लिख देंगे तब भी एग्जाम में काम चल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर, एम्पियर इतना ही लिख देना है यहाँ पर एग्जाम में, इतना कहाँ कैलकुलेशन टाइम होता है वहाँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, इसको कर लीजिए यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कौन सा देखेंगे 10वां यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से हमको कहीं नहीं सवाल मिलेंगे, ध्यान रखना। अब देखिए 10वां, देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2020 में आया था सवाल, अंक से लिया था हमने। 1.5 अपर्तांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोक दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि इसे 1.2 अपर्तांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो इसकी फोक दूरी कितनी होगी, क्या होगी, कितनी होगी, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए 1.5 अपर्तांक आपको मालूम होना चाहिए, इसे जनरल ही क्या होता है यहाँ पर 1.5 अपर्तांक, बताइए किसका होता है यहाँ पर, कांच का होता है, कांच का होता है Eng, Ng मतलब कि Eng हमेशा वायु के सापेक्ष तो होता ही है, 20 बार बता चुके हैं आपको। 1.5 होगा यहाँ पर, क्या होगा 1.5 होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको सही से कर लेते हैं, रुक जाइए। ठीक है, 1.5। अब देखिए और क्या दिया है यहाँ पर, और देखिए और यहाँ पर दिया है, देखिए और दिया है कांच से बने लेंस की वायु में फोक दूरी 50 सेंटीमीटर है। वायु में फोक दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वायु में फोक दूरी चाहे F1 से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, या FA लिख लीजिए, वायु मतलब FA चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर, वायु में फोक दूरी चाहे F1 लिख लीजिए चाहे FA लिख लीजिए यहाँ पर। बताइए इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बताइए, यानी कि वायु में फोक दूरी है, इसको कोई नाम दे सकते हैं आप, F1 से दे दीजिए चाहे F2 से दे दीजिए यहाँ पर। 50 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको हम F1 दे दिया यहाँ पर, F1 कितना दे दिया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसे 1.2 अपर्तांक वाले द्रव में डुबा दिया जाता है, तो द्रव में डुबो दिया जाता है, यानी कि द्रव का अपर्तांक वायु के सापेक्ष, द्रव तो लिक्विड ANL का मान कितना दिया 1.2। अब देखिए मेन पॉइंट एक क्या होता है, देखिए समझने वाला इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, 1.2 अपर्तांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इसकी फोक, यानी द्रव में डुबोने पर इसकी फोक दूरी क्या हो, यही मेन चीज़ होता है। तो द्रव में डुबोने पर इसकी फोक दूरी ज्ञात करनी है, तो द्रव में डुबोने पर इसका आपको अपवर्तनांक भी मालूम हो जाए। द्रव में तो द्रव के सापेक्ष इसका कांच का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष फोक दूरी ज्ञात करनी होती है उसी के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है LNG बराबर क्या लिख देंगे इसको, ANG/ANL, एम मालूम होना चाहिए आपको। ANG का मान कितना दिया यहाँ पर 1.5 दिया, यहाँ पर ANL का मान कितना दिया 1.2 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए, इसको 3 से काट दिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। LNG का मान कितना निकाल लिया 5/4 निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए अब हमें एक फार्मूला बस मालूम होना चाहिए, लेंस मेकर सूत्र की। ठीक है, पहले वायु में निकाल लेंगे, यहाँ पर किस में निकाल लेंगे, वायु में, या पहले वायु में निकाल लेंगे ANG, यानी कि 1/1 F1 दे दीजिए यहाँ पर, वायु में यानी F1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला n-1 होता है, क्या होता है n-1 होता है, लेकिन यहाँ पर पहले निकाल लें, पहले हम किस में निकाल लें यहाँ पर कांच में, यानी कि वायु में निकाल लें। यहाँ पर देखिए 1.5 अपर्तांक वाले कांच में निकाल लें, यहाँ पर फिर द्रव में निकाल लेंगे यहाँ पर। यह पहले इसके लिए निकाल लीजिए, कांच के अपर्तांक के लिए यहाँ पर ANG लिख लीजिए, ANG लिख लीजिए यहाँ पर, ANG-1 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 1/R1 -1/R2। ठीक है, 1/R2, फिर द्रव में निकल लीजिए, द्रव में क्या हो जाएगा, इसको डाल दिए समीकरण 1, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, 1/F2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/F2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/, इसके द्रव के सापेक्ष निकालने, द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या ले लेंगे, LNG ले लेंगे, यही क्या ले लेंगे हम, LNG ले लेंगे यहाँ पर, ले लेंगे LNG-1 हो जाएगा यहाँ पर, 1/R1 हो जाएगा, -1/R2 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया R2 हो गया। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिखिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, चाहे समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिख लीजिए, चाहे समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिखिए, कुछ भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको रटना नहीं है कुछ भी। तो 1/F1 बटे क्या हो जाएगा 1/F2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ANG-1। ठीक है, 1/R1,
माइनस का 1/R2, ठीक है, 1/R2 डिवाइडेड बाई एक है हमारे पास LNG माइनस का 1/R1 माइनस का 1/R2, ठीक है, इतना लिख दिया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। F2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ये F2 ऊपर पहुँच जाएगा, F1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ANG बचा, यहाँ पर माइनस का 1 बचा, डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास, LNG बचा, माइनस का 1 बचा, ठीक है। अब देखिए ANG का मान जरा बताना कितना है, ANG का मान है 1.5, 1.5 यहाँ पर लिख लिया, 1.5 माइनस का 1, राइट, डिवाइडेड बाई LNG का मान देखिए कितना है, LNG का मान ये निकाला है 5/4, कितना है 5/4 लिख लिया भाई साहब, माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए F2 का मान निकालना ही था हमें, फोक दूरी याद कीजिए, यानी कि इसकी फोक दूरी कितनी हुई, F2/F1 का मान जरा कितना है यहाँ पर, F1 का मान 50 है यहाँ पर, कितना है 50 है यहाँ पर, 50 लिख लेंगे हम, 50 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 50 लिख लिया, बराबर। अब देखिए 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 0.5 ही बचेगा। अब इसका एलसीएम 4 आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका रुक जाइए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, या यहाँ पर रुक जाए, इसका एलसीएम देखिए 4 आ जाएगा यहाँ पर, राइट, और 4 के उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए 0.5 यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, 0.5, अब 5 में से 4 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 4, 1/4। अब 4 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। अब देखिए F2/50 बराबर क्या बचा यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास, मल्टीप्लाई क्या बचा 4 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो गया यहाँ पर, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद। अब 20 के उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और बढ़ा देते हैं इसको, F2 बराबर कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना 50, सॉरी 2 लिखा गुणा। अब देखिए 50 की उधर मल्टीप्लाई कीजिए, 50 हो जाएगा यहाँ पर, 50 दूना कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, फोक दूरी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसकी फोक द्रव में डुबाने पर डुबा दिया तो इसकी फोक दूरी क्या होगी 100 सेंटीमीटर होगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर। ये 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो गए हैं, और भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, 5 और न्यूमेरिकल हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अभी देखिए और, ठीक है, इन सबको कर लेना, जितने 10 करवाए न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे मिलेंगे नहीं आपको न्यूमेरिकल, ठीक है, आंसर में ही मिलेंगे, आंसर में कोई कराता नहीं है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए 11वां देखेंगे, एक कौन सा हमारे पास 11वां न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है, 11वां यहाँ पर, या नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे यहाँ पर, 11वें से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 10 ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी यहाँ पर, लंबी हो गई यहाँ पर, 5 और न्यूमेरिकल बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपके करा देंगे यहाँ पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है, बहुत बार एक न्यूमेरिकल आ चुका है, 2022 में पूछा गया था, अभी 2023 में डायरेक्टली इसने पूछा, फिर और पीछे भी आया था, बहुत बार आ चुका न्यूमेरिकल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट लिए है क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल 100% आने वाला है, पीछे एक है, ठीक है, 15वां शायद है, 14वां या 15, वो हर साल उस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल आता है, हर साल कभी मिस ही नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, उसको भी करा देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से 5 है, नेक्स्ट क्लास में वीडियो बना देंगे, उसको करवा देंगे यहाँ पर। 10 न्यूमेरिकल है, इनको आप तैयार करना, प्रैक्टिस करना आज के लिए यहाँ पर, ठीक है। बड़ी वीडियो हो जाएगी, आपको भी देखने में दिक्कत होगी, अपलोड करने में भी दिक्कत होगी, बहुत मेहनत लगती है अपलोड करने में, ठीक है। एडिट करो उसको, अपलोड करो, अपलोड जल्दी नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।